हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेर इनकानोतो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक पैलेस का सीन जिसके बाहर बहुत सारे इंसानों का डेड बॉडी गिरा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले बार हम लोगों ने देखा था बहुत सारे ऐसा सीन ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। और उसके साइड में हम लोग बहुत बड़े एक फॉरेस्ट को भी देख पाते हैं। अगली बार रेगनार के रिइंफोर्समेंट टीम का जो कैप्टन है जब खुद से को चिल्ला कर कहने लगा जैसा लॉर्ड लिथियो ने हमें कमांड किया था बाचू स्टेट को डिफेंड करने के जो मिशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आप अपने रिपोर्ट को दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके सामने एमसी तो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा तुम्हें इस तरह से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है डैम इट। जो सुनने के बाद वो कैप्टन कहने लगा मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया इस बार। जो सुनने के बाद थियो खुद कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बॉल वो कैप्टन बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में कहने लगा उसने मुझे खुद ही एक्नॉलेज कर लिया है अब। और फिर हम लोग देख पाते उसके दोनों टीममेट उस पर चिल्ला कर कहने लगा डेमिट मैं तुमसे कितना जिलास हूँ, तुम सच में एक लाकी इंसान हो। उसी पर हम लोग देख पाते नाभान एमसी से कहने लगा मैं नहीं सोचा था तुम खुद ही यहाँ पर आने वाले हो। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए आया था, लेकिन जब मैं खुद इस सब कुछ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग को मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी वह नाभा रेगनार के रिइंफोर्समेंट स्क्वाड को दिखाते हुए कहने लगा ये सब कुछ हुआ उन सारे बच्चों की वजह से। कहा तुमने इतने सारे टैलेंटेड इंसानों को ढूंढ लिया। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये लोग वो है जिन्हें मैंने खुद ट्रेन किया है। जॉब मैं खुद एक अप्रेंटिस इंस्पेक्टर था, वो लोग खुद ही मुझे साफ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन सभी को कैमेलिया पैलेस के घाट की तरह तो ज्वाइन किया कर लिया है। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने तुम्हारी अप्रूवल को भी हासिल कर लिया है। जो सुनने के बाद नाभान मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर सच को ना मैंने पहले इतना तक एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग अभी भी इंटरमीडिएट इंस्पेक्टर ही है, उन लोगों के पास कोई भी रिमार्केबल एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उन कुछ दिनों तक उनके साथ काम करने के बाद और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाभान अभी भी उस कैप्टन की एक्शन के बारे में सोच रहा है। और भी उस स्क्वाड को देखते हुए कहने लगा हाँ उनकी स्किल अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मैं ये समझ चुका वो लोग वो इंसान है जिन पर मैं अच्छी तरह से यकीन कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा इसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और फिर अगली बार नाभान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अगर ऐसा ही है तो भी नाभान मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। जो सुनने के बाद नाभान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार एमसी नाभान से कहने लगा आप जो बाचूस फैमिली के सारे भेसेस और नाइट्स यहाँ से जा चुका है। बाचूस फैमिली के सारे नाइट उधर के जो अभी वैकेंट पोजीशन है उन सभी पर तुम इन्हें ही रखना पड़ेगा और तुम खुद ही इन सभी को अच्छी तरह ट्रेनिंग भी दे पाओगे। इस तरह से वो लोग तुम्हारे नाइट बाचूस फैमिली के नए नाइट उधर जरूर बन पाएगा। मैंने सही कहा ना। जो सुनने पर नाभान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या नाइट उधर। और फिर उनकी तरफ देखते हुए नाभान थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आप बहुत ज्यादा वक्त बीत चुके जॉब में इस तरह की एंटीसिपेशन को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाभान बहुत ज्यादा ही खुश है इस तरह के स्क्वाड मेंबर को अपने अंदर पाकर। आप नाभान को खुश देने के बाद एमसी भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली बार एमसी वह जाते हुए नाभान से कहने लगा तो फिर मैं तुम्हें आप काउंट कर रहा हूँ। जो सुने के बाद नाभान कहने लगा क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। जो सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा मैं जिस चीज को यहाँ पर देखने के लिए आया था मैंने उसे अच्छी तरह से देख लिया। ये पैलेस मेरे लिए सिर्फ एक रुकने की जगह था मेरे रास्ते में जाने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ और एक बोझे के लिए। जो सुने पर नाभान थोड़ा सा परेशान होते कहने लगा क्या और एक बोझा। जो सुने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये नाभान की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर फ्लोटिंग आर्की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। जो सुने पर नाभान कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार नाभान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और घबरा कर कहने लगा तुम्हें लगता है मैं अभी तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बोलने से अभी मुझे अवगत पकड़ लेता है मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए नाभान कहने लगा क्या वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग बाहर आउटसाइडर के खिलाफ बहुत ज्यादा ही हॉस्टाइल हैं और या तो अभी उसके अंदर जाना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या सच में। और फिर वह जाते हुए कहने लगा तो फिर मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अगली पल हमें एक आइलैंड का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाउन है और फिर हमें बताया था एक पोर्ट सिटी दियोन है। अगली पल हमें दिखाया थे कोई तो उस सिटी के अंदर एक इन के अंदर जा रहा है और फिर उसी पर वो इंसान किसी से टोकाने की वजह से वो कार पे से इंसान चिल्ला कर उस चोंगे पड़े इंसान से तो कहने लगा हे सोरती क्या तुम अपनी आंखों को खोल कर नहीं चल सकते। जो सुने पर चोंगे पड़े इंसान कहने लगा ये मेरा गलती था, मुझे लगता है मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था। जो सुने पर उस कारफेस वाला इंसान अपने हाथ में एक रिंग को भागवते हुए कहने लगा क्या सच में, तो अभी मुझे तुम्हारे झुक कर तुम्हारी आंखों को खोलने के लिए दो।
लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो स्कारफेस वाला इंसान थोड़ा ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें वहाँ पर कुछ होने की आवाज को सुना जाता है लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया जाता। और फिर हमें उस इनके अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा ही चहल पहल मचा हुआ है। उसी पर बेतरेस को कोई कहने लगा, ओए कब तुम यहाँ पर आने वाले हो? जो सुने वो बेतरेस अपने हाथ में ड्रिंक को पकड़ते उस तरफ जाते हुए कहने लगा, हाँ मैं आ रहा हूँ अभी। सच में दोस्तों ये सीन इन कुछ ज्यादा बिजी बिजी है। उसी को हमें गेट की तरफ दिखाते हुए कोई इंसान कहने लगा, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से समराइज कर लिया है। और फिर वो इंसान एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहने लगा, 15 से शुरू कर फॉलोती आर्की बेलो तोबान को गान पाउडर और स्टील रेगुलरली तेबूत की तरह देगा। सारे कॉस्ट को काउंट किया जाएगा जैसे कि ड्रैगन से शॉट के लिए रेंटल फी है। जो सोने के बाद इस फॉलोती आर्की बेलो का जो लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। और फिर गुस्से में कहने लगा, क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? मुझे नहीं लगता वो मुझे बिलादी थे मेरे लिए। उसी देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, स्पिनोला फैमिली के अगले फैमिली है तो एंटोनियो स्पिनोला है। और फिर अगली बार एंटोनियो और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, और क्या एक रेंटा भी वो क्या चीज है? उन लोगों ने पहले इसे चुरा लिया और फिर आप कह रहा है वो लोग हमें इसे लेंथ को नहीं देंगे और भी मानी के बदल में। अगली बॉल वो अपने हाथ का इशारा करते हुए कहने लगा, ये किस तरह की मजाक है? जो सुनी बा उसका आशीष है तो परेशान होते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग के पास कोई और चॉइस नहीं, हमें ये करना ही पड़ेगा। जो सुनी बा एंटोनियो कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एंटोनियो सीरियस फेस बांधते हुए कहने लगा, उस ड्रैगन शॉट के बिना ये फ्लोटिंग आर्कीपेलागो पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब जाएगा। और फिर परेशान होते हुए एंटोनियो कहने लगा, डैम इट, अगर हम लोग उस ड्रैगन शॉट को ना खोते हम लोग उसके मर्जी के हवाला नहीं होते। अगली बार एंटोनियो अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या सच में हमारे आर्कीपेलागो के लिए कोई और आशा बाकी नहीं है? लेकिन उसी में बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आने लगा जिसके वजह से अगली बार हम लोग देख पाते एंटोनियो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा और उसका सेक्रेटरी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हमें उस इनके बाहर का सीन दिखाया था जहाँ वो बहुत कुछ टूट रहा है और कोई कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, एक चेयर उन सभी को एक चेयर के साथ ही मारो। अगली बार हम लोग देख पाते एंटोनियो उस रूम से बाहर निकलने के बाद चिल्ला कहने लगा, तुम कमी नहीं है, मेरा सर पहले से ही परेशानी से भागने वाला है और अब तुम लोग किस लिए तुम सारे लोग ये सारी चीजों को तोड़फोड़ कर रहे हो यहाँ पर? अगली बार आपने खुद के इंसानों को इस तरह से लड़ते हुए देखने के बाद एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा, मैंने कब कहा था तुम लोग दिन कर सकते हो यहाँ पर? सिर्फ शांत होकर तो दिन करो अच्छी तरह से गौद की खातिर। उसी बात यहाँ पर एक चोंगा पड़ा इंसान आते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर आखिरकार तुमने डिसाइड कर लिया खुद को दिखाने के बारे में? और फिर हम लोग देख पाते चोंगा पड़ा इंसान कोई और नहीं हमारा एमसी थियो रैग्नार है। और फिर एमसी एंटोनियो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एंटोनियो स्पिनोला फैमिली के नेक्स्ट हेड। अगली पर हमें एक पैलेस की बाहर का सीन दिखाया थे जहाँ पर दो इंसान गार्ड कर रहा है। उसी पर कोई कहने लगा, तो फिर तुम ये कह रहे हो? अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एंटोनियो के सामने खड़ा है और एंटोनियो एमसी को देखकर कहने लगा, तुम तो फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के अंदर जाना चाहते हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हें खुद अपने शिप से वहाँ पर ले जाऊँ। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बात हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, मैंने सुना है तो सी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही उस रास्ते में आने लगा है। और अगर मेरे स्किल के बारे में बात किया जाए तो अभी कुछ देर पहले की जो सीन है वो उतना प्रूफ बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काफी है। ऐसे भी तुम्हारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है, ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा, क्या ये नहीं होगा? जो सुनने के बाद एंटोनियो सोचते हुए कहने लगा, हाँ तुम थोड़ा सा भी गलत तो नहीं हो, हम लोग क्यू मेंबर को ढूंढ रहे थे लेकिन तुम मेरे शिप के अंदर नहीं जा सकते। और फिर अगली बॉल एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा मार्शल जो अपने काम ढूंढ रहे हैं जिसके लिए तुम्हारी गियर बहुत ज्यादा क्लीन है और इनमें से थोड़ा सा भी कोई भी बदबू भी नहीं आ रहा है। अगली बॉल जोश कापिल को तुमने कॉल किया था वो चीज हुआ पूरी हुआ था, जॉब में हुआ पर था। और रिग्निता के बारे में क्या तुम्हें सिर्फ अच्छी तरह से मालूम है? तो मेरे पास एक ऐसा शिप है जो आर्कीपेलागो के अंदर जा सकता है। और फिर एंटोनियो तेज पे बात हुई एमसी से कहने लगा, अगर मैं खुद तुम होता क्या तुम मुझे अपने शिप के अंदर लेते? जो सुने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ तुमसे, अगर तुम इसके अंदर से अच्छी तरह से देख नहीं पाते। बहुत अच्छे, अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अगली बॉल एमसी उसे एक बेच दिखाते हुए कहने लगा, जो लोग फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, ब्लैक स्कल का लीडर थे एंटोनियो स्पिनोला। जो सुनी भाई एंटोनियो बहुत ज्यादा घबराता है। अगली बॉल एमसी उसके मुंह को बहुत ज्यादा करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, कैसा होगा अगर हम लोग एक डील कर ले? एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर एंटोनियो परेशान होते हुए एमसी को देखते हुए कहने लगा, किस तरह से तुम्हें मालूम है मैं ब्लैक स्कल का हेड हूँ? जो सुने भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप उसे सुनो भी, वो चीज थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या वो है? ये चीज ऐसा नहीं है किस तरह से मुझे इसके बारे में मालूम चला, लेकिन ऐसा है किस लिए मुझे ये मालूम है।
और फिर एमसी अपनी आंखों को छोटे करते हुए अगली पर कोल टोन में कहने लगा, और एग्जाम पेपर के लिए वो ड्रैगन स्वॉर्ड जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा ही डेस्परेट हो। जो सुनने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज करने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार गुस्से में चिल्ला कहने लगा, तुम कमीने, तो फिर आखिरकार तुम तोड़ाई भान के कुत्ते हो। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये थोड़ा शांत हो जाओ। किसी भी दिल का जो बेस है उसे पूरी तरह से शांत होना चाहिए, मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद एंटोनियो खुद को अब शांत करने लगा। उसी वक्त गेट को खुलने में बाहर से गार्ड आकर कहने लगा, लॉर्ड एंटोनियो, एक चिस्ता की आवाज था। जो सुनने के बाद एंटोनियो उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहने लगा, आप लोग शांत होकर यहाँ पर सोच रहे ये चीज बिल्कुल बकवास है। अगर वो तोड़बान के साथ नहीं मिला होता तो फिर उस ड्रैगन शॉट के बारे में जरूर मेंशन नहीं करता। उसी पर एमसी उससे कहने लगा, क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा मेरे पास वो ड्रैगन शॉट है। जो सुनने के बाद एंटोनियो एमसी का पीठ करते हुए कहने लगा, रिडिकुलस, हर किसी को मालूम है वो चीज को तोड़बान ने चुरा लिया है, और आप तुम क्लेम करो वो चीज तुम्हारे पास है, एक कितना एब्सर्ड है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते कहने लगा, कौन सा चीज यहाँ पर एब्सर्ड है? उन लोगों को मैं बहुत ज्यादा ही पसंद हूँ, शायद उन लोगों ने सिर्फ मुझे इसके बारे में बताया था। जो सुनने में एंटोनियो और भी घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एंटोनियो घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह सोचूं, उन लोगों ने कभी मुझे असली चीज को नहीं दिखाया है। ये सोचना हमारे जज में इतना गलती से भरा हुआ है, या तो भी आर्किपिलो की जो भाग्य है वो भी आप स्टेक में आ चुका है। उसी पर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भी चीज खोने के लिए नहीं है, मैंने सही कहा ना। क्यों ना तुम मेरी बात को अच्छी तरह सुनते हो। जो सुनने के बाद एंटोनियो अपने सीट में बैठते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से सुनूंगा। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, फ्लोटिंग आर्किपेलो के जो मिस्ट्री और लीजेंड है, ये सारी चीज शुरू हो रहा है हीरो द क्रीम हिल की स्टोरी के साथ। जो सुनने के बाद एंटोनियो कुछ ज्यादा बेसी आप परेशान होने लगा, और अगली पर एंटोनियो अपने द्वार के अंदर से एक बुक को बाहर निकालने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें इस गल्प के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुनने के बाद एंटोनियो उस हीरो के बारे में कुछ सोचते हुए कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। उसने सी ड्रैगन के स्वर पर अपने शोध को घुसा दिया था। जो सी ड्रैगन पूरे के पूरे ओशियन पर राज कर रहा था, उस सी ड्रैगन को उसने द लेवरे के अंदर सील कर दिया था। यही हीरो द किमरिन की लीजेंड है। इस एमसी को ये सुनाने के बाद एंटोनियो कहने लगा, क्या ये फेरी टेल बिल्कुल सच है? फ्लोटिंग आर्किपेलो को सी के अंदर जो फॉलो कर पा रहा है वो किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से, लेकिन वो असल सच नहीं है। किम हिल ने जो ड्रैगन को सील किया तो उस सी के अंदर अभी भी है, और जो इमेज बना वो रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से एक आपदा तोड़ी हो रहा है, जिसने इस आइलैंड को भाषा को रखा है। और उस ड्रैगन शोध ने उस डिवाइस के अंदर जो सील है उसे मेंटेन कर पा रहा है। वो एक ऐसा मीडियम है जिसने मानव फलों को आस्ते स्टेबल कर फॉलो कर रहा है। और फिर एंटोनियो एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जॉब से तोबा ने उसे चुरा लिया है। हुआ का जो मानव फलो है वह पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। अगर हम लोग उस ड्रैगन शोध को जल्दी से वापस नहीं ले पाए तो भी शायद वो फ्लोटिंग आर्किपेलो को। उसी पर एमसी उसके बात को काटते हुए कहने लगा, मुझे लगता है वो अब डूबने वाला है। और फिर अगली बार आर्किपेलो के डूबने के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, वो फिर से उस समुद्र के अंदर डूबने वाला है। और हम लोग एमसी के इमेजिनेशन में देख पाते हैं बहुत सारे इंसान वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद एंटोनियो घबराते हुए कहने लगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आर्किपेलो के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सारे इंसानों का जिंदगी अब दाव में लगा हुआ है। और फिर अपने हाथ को उठाकर कहने लगा, अगर तुम्हारे पास सच में ड्रैगन शोध है और तुम उसे हमें वापस दे देते हो, हम लोग तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बात हुई अपने मन में कहने लगा, उसे वापस देना कोई भी असली सोल्यूशन नहीं है। थोड़े बार फिर से उसे किसी भी वक्त चुरा सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर अगली बार एमसी अपनी आंखों में किसी स्वाद के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, इसका मतलब मुझे उस ड्रैगन शोध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगली बार एंटोनियो सीरियस पे बात हुई एमसी से कहने लगा, तो फिर हम लोग हमारे डील को कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए? अगर ये सिर्फ पैसा है हम लोग तुम्हें किसी भी तरह के अमाउंट को दे सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले ही हर एक चीज को तैयार कर लिया है। और फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक रास्ता जिससे मैं उस ड्रैगन शोध को अपने पास रख पा सकता हूँ और आर्किपेलो को भी बचा पाऊंगा। और फिर एमसी कोल तो मैं एंटोनियो से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ मुझे उस फ्लोटिंग आर्किपेलो के अंदर ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एंटोनियो कुछ ज्यादा से घबराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। लोग को एक बोट का सीन दिखाया जाता है जो अभी सी पर अब सेल कर रहा है। और फिर हम लोग उस बोट के अंदर हमारे एमसी को देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी एक तरफ देखते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं उसे अब देख पा रहा हूँ।
और फिर हम लोग उनके जहाज के सामने द फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को देख पाते हैं, जो सच में दोस्तों एक बहुत बड़ा सिटी था और जिसकी तरह बहुत से शिप भी अभी आ भी रहा था। और फिर राइटर हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को दिखाते हुए कहने लगा, फ्लोटिंग आर्कीपेलागो एक ऐसा हेरिटेज एलायंस है जो हिस्ट्री से चला आ रहा है और इसके खुद के बहुत सारे ट्रेडिशन भी अब बन चुका है। यह तो अभी एम्पर खुद इसे एक ऑटोनोमस टेरिटोरी की तरह रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन गेरिट वार के बॉक्स से तोराइबर ने इसे अच्छी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है और फिर एक मामूली से मिलिट्री सप्लाईज का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है ये प्लेस। और फिर रायता भवन इस समुद्र के अंदर एक भवन को दिखाते हुए कहने लगा, सारे आइलैंड अब तो वाटर के अंदर डूब रहा है। गेरिट वार के बॉक्स से इसका जो मैप जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर एमसी इन सारे आइलैंड की ताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रेगनार और फ्लोटिंग आर्कीपेलागो दोनों के खातिर मुझे तोराइबर की जो भी तेरे से इस आर्कीपेलागो के अंदर मुझे उसे अच्छी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर एंटोनियो एमसी से पूछने लगा, क्या तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे था? मेरे बिल्कुल सही कहा ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम इस सारे आइलैंड को बचा सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी एंटोनियो की ताब अब देखने लगा, जिसके बाद एंटोनियो कहने लगा, क्या तुमने नहीं कहा था तुम इन सारे आइलैंडों को पानी के अंदर डूबने से बचा सकते हो? इन सारे आइलैंड को मूव करने के बाद जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी एंटोनियो से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ये चीज हो सकता है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्योंकि जो सी ड्रैगन इस ओशियन के अंदर है जो आर्कीपेलागो के नीचे सो रहा है वो प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स गार्डियन है। और फिर एमसी अपने चारों ड्रैगन के सामने एक शोध को दिखाते हुए उनसे पूछने लगा, तुम लोग को इस शोध को देखकर क्या लग रहा है? जो सुनने के बाद एक ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर एक रेलिक है। और फिर कहने लगा, प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स रेलिक, प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स रेलिक। जो सुनने पर एमसी उस शोध को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हुए कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था, लेकिन एक इसलिए रेगनार के साथ थोड़ा सा भी कॉम्पेटिबल नहीं है। जो सुनने के बाद और एक ड्रैगन कहने लगा, ये कैंप है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है ड्रैगन तो सिलिया शोध का जो गार्डियन है उसने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया है और उस रैली के साथ खुद ही भाग गया है। जो सुनी भाई एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या वो भाग चुका है? जो सुनी भाई ब्लैक करो कहने लगा, ये चीज बहुत पहले हो चुका है, या तो अभी अगर मैं इसे भूल भी जाऊं, लेकिन उसने अपने काम को पूरी तरह से अबादन कर चुका है। जो सुनी के बाद रायता हमसे कहने लगा, ब्लैक करो ने भी सेम काम किया था। और फिर एमसी उस शोध की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वो उस रेलिक से दूर भाग चुका है? क्या तुम सभी भी ये काम कर सकते हो अगर आप तुम लोगों ने अपने प्राइस को पे कर दिया? जो सुनी वो ब्लैक करो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा पागलपना होगा। और फिर उस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, सिर्फ वही आदमी वही यहाँ से भाग सकता था और फिर भी अभी तो वो जिंदा है। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी तुम सभी ये काम नहीं कर सकते, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। आखिरकार उसके अंदाजे जो माना रिलीज हो रहे वो पूरे आर्कीपेलागो के अकेले ही जो इस समुद्र के अंदर भाषा पा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करो, अगर मैं उसे ओवर पावर कर पाऊँ तो फिर क्या इसका मतलब मैं खुद उस सारे आइलैंडों को मूव करा सकता हूँ? जो सुनी बा आइस ड्रैगन एमसी से कहने लगा, हाँ जो थियोरेटिकली कहा जाए तो फिर जरूर, लेकिन तुम्हें पहले उसे इसके अंदर सील करना पड़ेगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर विंड ड्रैगन एमसी से कहने लगा, या तो भी उसने अगर अपनी तरह ज्यादातर पावर को खो दिया है इस रेलिक के अंदर से भागने के लिए, लेकिन वो फिर भी अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन है हमें से। और फिर वो ब्लैक गर्ल एमसी से पूछने लगा, क्या तुम उस ओशियन के फ्लोर तो भी पहुंच सकती हो? जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, हाँ जरूर, मेरे पास उसके लिए एक आसान सा प्लान है। और फिर एमसी हार्किस के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगा, वहाँ पर जाने के लिए मुझे किस तरह क्या काम करना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर उसे सील करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई दे जहाँ पर एंटोनियो एमसी से पूछने लगा, क्या इतने बड़े स्टेचू के अंदर सच में पावर है इस आइलैंड को बचाने का? एक ऐसा चीज जिसे नेटिव्स को खुद ही उसके बारे में नहीं मालूम। जो सुनिए भाई एमसी कोल तो में एंटोनियो से कहने लगा, क्या तुम अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो जब मैंने तुम्हें खुद ड्रैगन स्लेयर शोध को भी दिखा दिया है? जो सुनिए भाई एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होती है एमसी से कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा परेशान हूँ। यहाँ पर मेरे होमलैंड की फेट्स अब तुम्हारे हाथों में है। मैं आशा कर रहा हूँ तुम इस चीज को जरूर समझ पाओगे। जो सुने भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, सिर्फ मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं जरूर मेक श्योर करूँगा मैं उसे बचा लूंगा। और फिर सिस्टम पहले से हम मालूम थे एमसी को एक साफ क्वेस्ट मिल चुका है, ड्रैगन स्लेयर शोध को पूरी तरह से खुद के अधीन करने का। और फिर अगली पर हमें नाइट का सीन दिखाई दे जब एमसी का शिप अब तक उस आर्कीपेलागो के करीब आ चुका है
और फिर हमें उस जहाज का एक हॉलो का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एंटोनियो अपने सारे मेंबर से चिल्ला कर कहने लगा हमारा मिशन बहुत ज्यादा ही आसान होगा। और फिर एमसी ताब दिखाते हुए कहने लगा इस आदमी को कोरोसास ऑफ केरिम हिल तो ले जाना। और फिर एमसी ताब देखते हुए एंटोनियो कहने लगा उसके बाद यही सब कुछ संभाल लेगा। जैसे कि तुम सभी को मालूम है कोरोस तोरोभार ने पहले ही मैन कैलेन हेड्स को पकड़ लिया है, इसीलिए उस कोलोसास के चार तरफ जो सिकोई थे वो बहुत ज्यादा टाइट थे। आपने यूचियर रास्तों का इस्तेमाल करना है उस तेल इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उस कोलोसाल के करीब बहुत सारे गाद दे रहा है। जो सुनी भाई एंटोनी के हारे मेंबर चिल्ला कहने लगा हाँ सर मैं समझ गया। और फिर वो लोग एक साथ चेंज करने लगा लॉन्ग लीव द फ्लोटिंग आर्किपेलागो। और फिर एंटोनियो एमसी से कहने लगा तो फिर मैं हर एक चीज को अब तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें अगली पॉल तो एंटोनियो के मेंबर में से एक आदमी को दिखाई दे जो शायद यहाँ पर गद्दार है। और फिर हमें कोलोसाल की स्टेचू के सीन दिखाए थे जहाँ पर बहुत सारे गार्ड यहाँ पर गार्ड कर रहा है। सच में दोस्तों त्यागभाई ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा कर रखा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की टीम आकर यहाँ से उन लोगों को देख रहा था और एमसी वहाँ से ढुकने की कोशिश भी कर रहा है। और फिर एमसी एक छोटी सी रोड के मदद से अंदर जाने के बाद वो आप ऊपर में जाकर पहुंच जाता है दूसरों आदमी के साथ। जहां पर उस कोलोसाल स्टैचू को देखने के बाद एक आदमी कहने लगा हम लोग अब अंदर आ चुके हैं। वाटर फॉल के साउंड की वजह से किसी ने भी हम लोग को थोड़ा सा नोटिस करने का मौका भी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी उस ड्रैगन स्लेयर सोड को अपने सिस्टम प्लेन के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम सभी का शुक्रिया, अब अभी से मैं अकेले अंदर जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद एक आदमी कह रहा क्या ये सच में रियल ड्रैगन स्लेयर सोड है। जो सुनने के बाद और एक इंसान कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी उस ड्रैगन स्लेयर सोड को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हम लोग जितना ज्यादा कोलोसास के करीब जा रहे हैं इसका रिएक्शन भी उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और फिर उस कोलोसास स्टैचू की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ये चीज वहाँ पर हो सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान की तरफ उड़कर उस कोलोसास स्टैचू की शॉट की तरफ जाने लगा, जिसे देखने के बाद एंटोनियो की कोई भी आदमी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब उस स्टैचू की शॉट पर पहुंच चुका है, जिसे देखने के बाद एक आदमी कहने लगा उसके पास सच में ड्रैगन स्लेयर सोड है। ये सुनते ही हम लोग देख पाते उसके पीछे के आदमी उसे अच्छी तरह से पकड़ लेता है। और फिर वो आदमी जो रोते हुए कहने लगा आखिरकार हमारे आर्कियोपेलागो के लिए यहाँ पर आशा का किरण देख पा रहा हूँ मैं। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उसके पीछे वाला आदमी ने उसे अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर वो कहने लगा अब हम लोग को चुराए हुआ तो सोड स्टोलन ड्रैगन स्लेयर सोड को फिर से वापस ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके सारे साथी अब तैयार हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते स्टैचू के ऊपर के सीन जहाँ पर एमसी अब पहुंच चुका है। और फिर एमसी उस हीरो के स्टैचू की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी उस स्टैचू तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो चीज अब आने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने भी इस अपने शोध को उस स्टैचू के अंदर गाड़ दिया है। और फिर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा सिर्फ इस स्टैचू को इस शोध को स्टैचू के अंदर गाड़ने के लिए मुझे इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा। और फिर एमसी एक हीलिंग पोशन खाते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। उस मैसेज में मुझे क्लियरली कहा गया था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो ऐसा सी ना कर आप एमसी पर अटैक करने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो चुका है। वो ऐसा सिंह को कुछ भी नहीं समझ आता और वो ऐसा सिंह बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर वो ऐसा सिंह अपने मन में क्या लगा वो गायब हो चुका है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी साइड से ऐसा सिंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो ऐसा सिंह अब दूर जगह गिरता है। और फिर वो ऐसा सिंह अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा कब वो मेरे पीछे आ गया। सोच में दोस्तों एमसी की जो रिएक्शन स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है अब, जिसे देखने के बाद वैसा सिंह के बाकी सारे साथी आते हुए कहने लगा क्या आप ठीक है सार गिरी। जिसके जवाब में वो ऐसा सिंह यानी सार गिरी कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर एमसी तो आप देखते हुए कहने लगा लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए थोड़ा सा भी केयरलेस मत होना यहाँ पर। और हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने हाथ में हीलिंग पोशन को बाकों को रखा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वह बहुत ज्यादा ही कमोशन होने लगा, जिससे यहाँ पर मौजूद हर एक गार्ड भी महसूस कर पा रहा था। और फिर सारे गार्ड अब एक जगह पर आकर एक दूसरे से पूछने क्या तुम लोगों ने कुछ भी सुना यहाँ पर।
जिसके जवाब में और एक गार्ड कहने लगा ऐसा लग रहा है कोई चीज वहाँ पर टूट चुका है। और फिर एक गार्ड उसकी तरफ स्टेचू की तरफ देखते हुए चिल्ला कहने लगा उस तरफ देखो कोलोसास स्टेचू, कोलोसास और क्रीम हिल की जो स्टेचू है उसकी तरफ देखो। और फिर इसके अब देखते हुए एक गार्ड घबराते हुए कहने लगा डैम इट द कोलोसस स्टेचू। उसी पर हम लोग देख पाते वो स्टेचू अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा और वो गार्ड चिल्ला को कहने लगा ये चीज आप डिस्ट्रॉय हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने इतने बड़े स्टेचू को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और दोस्तों इस बहुत बड़े स्टेचू का सीन जिसके नीचे बहुत सारे गार्ड उसे पहरा दे रहा था, आप वो लोग उस स्टेचू तो आप देखते हो एक गार्ड चिल्ला को कहने लगा कि इसलिए इस काम के लिए इतना वक्त लग रहा है यहाँ पर, वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब अगली पल हमें दिखाए थे एक लड़की का जैक और एंटोनियो से कहने लगा लॉर्ड एंटोनियो वहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो चुका है। गेरी और उसके भाइयों ने जो हमारे साथ वहाँ पर आया था उन लोगों ने अचानक से हमारे गेस्ट पर अटैक कर दिया है। जो सुनने पर एंटोनियो बहुत ज्यादा घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा देमी तो भी तोयबान की जो सार्वेंट थे वो लोग पहले ही हमारी इस आइलैंड के इतने ज्यादा द्वीप आ चुके हैं। अगली पल हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एमसी उन सारे एसासिन के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा पीछे हट जाता है और सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा कूल भी लग रहा था। अगली पल एमसी उन सारे एसासिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सारे कम्युनी कोई के या तो भी जॉब भी मैं उन्हें एक ओपिनियन भी दे रहा हूँ, वो लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़े, वो लोग सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर एमसी नीचे था और भी ज्यादा एसासिन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा उन लोगों ने पहले ही हाईवान डिस्ट्रिक्ट 3 को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पर इंतजार करे उनके रेनफोर्समेंट को आने के लिए। और फिर अगली पल एमसी दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरे देखते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एसासिन का जो लीडर है वो कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस किनार पर जोरदार स्लैश मारता है और फिर वहाँ पर हम लोग एक बॉक्स को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिस बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही अजीब तरह के पैटर्न बना हुआ था, जिसे देखने के बाद एसासिन का वो लीडर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर अपने सारे साथियों से चिल्लाकर कहने लगा इसे रोको अभी का अभी। लेकिन हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के साथ उस पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पल एमसी उस बॉक्स को देखते हुए कहने लगा बिल्कुल सही, मैं उतना ही इसकी वो बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहा था वो भी बिना कुछ सोचे ही। उसी वक्त हमें सिस्टम प्लानिंग का सीन दिखाया जहाँ पर साहब क्वेस्ट के बारे में हमें बताया जाता है। ड्रैगन स्लेइंग शोध भोलमांग वो उस प्लेस पे रहता थे जहाँ पर उसका असली रेस्टिंग प्लेस है। उस प्लेस के ढूंढो गार्डियन को डिफीट करो और इसका जो ओनरशिप है उसका राइट को हासिल करो। और फिर एमसी उस हीरो के स्टेचू की तरफ देखते हुए कहने लगा वो अभी अपने असली प्लेस में वापस जाना चाहता है। और उसी वक्त एमसी अपने पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन सेलिंग शो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्शन दे रहा था। और फिर एमसी और भी ज्यादा जल्दी में उसने जाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर यही इसका असली प्लेस है तो फिर जरूर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस बॉक्स के अंदर अपने शॉट को धोखा दिया है और एमसी अपने मन में कहने लगा ये चीज सिर्फ यहाँ पर ही हो सकता है। और एमसी के उस ड्रैगन सेलिंग शॉट को उस बॉक्स के अंदर दुकान की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा कंपन होने लगा, जिसके वजह से अगली पल एमसी पहले थोड़ा सा घबराने लगा और वो एसासिन का लीडर और तो बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत बड़ा पावर सा निकलता है जिसके वजह से सारी एसासिन एमसी से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक दिख रहा था, लेकिन ये चीज को देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पल हम लोग देख पाते वो स्टेचू अब पूरी तरह से कांपने लगा, जिसे देखने के बाद वो सारी गार्ड पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर उनमें से एक गार्ड अब चिल्ला को बाकी सारे गार्ड से कहने लगा क्या तुम लोगों ने कुछ सुना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ तो टूट रहा है। और एक गार्ड पीछे चिल्ला कर कहने लगा उस तरफ देखो किमलित की जो कोलोसास है वह पूरी तरह से टूट रहा है। जो सुने पर और एक गार्ड बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है वो कोलोसास। और उसी पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन स्टेचू अब पूरी तरह से टूटने लगा, वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने इतने पुराने एक स्टेचू को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक प्लेस पर पूरी तरह से कॉन्शियस गिरा हुआ है। और फिर एमसी उठने के बाद खुद के सर पर हाथ रखते हुए कह रहा है क्या मैं यहाँ पर अज्ञान हो गया था। और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए कहने लगा और लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जिंदा हूँ, जैसा मैंने सुना था इस साल उस रेलिक के अंदर का जो पैलेस है उसका सीन है। और हम लोग एमसी के सामने बहुत बड़े पेड़ को देख पाते हैं। उसी वक्त कोई एमसी के साइड से कहने लगा तो फिर यही उस क्रिएचर के लेयर है। और फिर हम लोग देख पाते ये लोग कोई और नहीं, ये लोग एमसी के बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन है जो एमसी के शॉट के अंदर से बात कर रहा था।
तुम सब तुम्हारे फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। जो सुनने के बाद एक गार्डियन ड्रैगन एमसी से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हम लोग खुद को मैनिफेस्ट करते हैं तुम्हारी माना को मीडियम की तरह इस्तेमाल कर कर। तुम्हारी मैजिकल पावर अभी कम होने के कारण हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा, एक रियली गार्डियन के लिए किसी भी इंसान के लिए इतना ज्यादा देर तो इंतजार कर पाना और उसके लिए इतना ज्यादा पीछे दिखाना। जो सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या कौन सा इंसान? क्या तुम यहाँ पर किमलित के बारे में बात कर रहे हो? जो सोनी पर और एक गार्डियन ड्रैगन एमसी की साइड से बाहर निकलते हुए कहने लगा, हम लोग को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग सिर्फ उसके थॉट्स के जो रिमेनिंग है उसे सिर्फ थोड़ा सा पढ़ पा रहे हैं। जो सोनी पर एमसी अब स्टेज पे बात हुई कहने लगा, हाँ यहाँ पर जो हो रहा है उसे अगर मैं जांच करूँ तो भी शायद ये चीज बिल्कुल सही है। जब यहाँ पर कोई और एलिट गार्डियन को जो मैंने नहीं छोड़ा है तो भी चाहता हम लोग धीरे से देखते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने एमसी पे अटैक कर दिया और वो अटैक एमसी तक आने भी लगा है। और फिर हम लोग देख पाए एक अनडेड स्केलेटन है जो एमसी पर अपनी एरो से अब अटैक कर रहा है। और फिर वो एरो बहुत ही स्पीड के साथ एमसी तक आगे बढ़ने लगा, लेकिन एमसी जब उसे महसूस कर लेता है तो अब एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने सर को थोड़ा सा धीरे से मोड़कर उस एरो को पकड़ लिया है अपने हाथ से। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी अपने पीछे उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए आप खुद से कहने लगा, क्या एक ओनरलेस हाउस? उन लोगों ने तो यही कहा था। और फिर एमसी उन सारे स्केलेटन की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उन सारे स्केलेटन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, इंतुदाद, यहाँ पर एक इंतुदाद है। उसी पर और एक अंधे स्केलेटन चिल्ला कर कहने लगा, ये अंकल किमहिल से किमहिल के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के चारों तरफ बहुत सारी अंधे स्केलेटन आ चुका है। आप बहुत सारे स्केलेटन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग जरूर इंतजार को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। आप ये चीज को देखने पर एक गार्डियन ड्रैगन कहने लगा, तो फिर क्या ये इस तरह से आप होने वाला है? मैंने नहीं सुना था वो अपने ओनरशिप एक इंसान जिसका नाम किमलित है उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए इतने दूर तो भी जा सकता है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में पकड़ा उस बो को आप उसकी तरफ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद वो ड्रैगन तो गार्डियन ड्रैगन पहले थोड़ा सा बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस एरो के अटैक की वजह से वो स्केलेटन का सर पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर ये लोग बहुत सारे हैं लेकिन ये लोग थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे सिर्फ इन सभी को अब खत्म करना पड़ेगा। ये काम सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। जो सुनी भाई एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, तुम जितना सोच रहे हो वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। जो सुनी भाई हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन उस स्केलेटन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये सारी चीज ये कोई मामूली स्केलेटन नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे स्केलेटन फिर से अपने वेपन को उठाने लगा और खुद को पूरी तरह से रिजनरेट भी करने लगा, जिसे देखते हुए वो गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, ये लोग अनडाइंग सोल्जर है, यानी दोस्तों इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। सच में दोस्तों यहाँ पर इस स्केलेटन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस स्केलेटन ही हमारे सीरीज का एमसी है। और फिर एमसी को गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, ये लोग अनडाइंग सोल्जर है ड्रैगन फैंग्स के। अगली पर हम लोग देख पाते वो तो स्केलेटन अब अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने सोच से उस स्केलेटन पर अटैक करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज सच में आसान नहीं होने वाला है अब। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका भी होने लगा। अब सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर अनडेड सोल्जर की बाहर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से इतने सारे अनडेड सोल्जर को मार जरूर रहा है। और इस चीज को देखने के बाद एमसी के गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा, हम लोग ये से ना खत्म वाले फाइट को हमेशा के लिए फाइट नहीं कर सकते। जो सुनी भाई एमसी उस गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है यहाँ पर? जो सुनी भाई वो गार्डियन ड्रैगन को सोचते हुए एमसी कहने लगा, है ठीक है, मैं तुम्हें आप एक एडवाइस देने वाला हूँ तुम्हारी उस काल के लिए जो थोड़ा सा भी सोच भी नहीं सकता। वो किमलित वो भी तुम्हारे जैसा इंसान था, क्या वो अच्छा इंसान नहीं था? उसे कहो उसके जो ओनरशिप है उसे शानदार करने के लिए। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा अपने उस गार्डियन ड्रैगन पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने गार्डियन ड्रैगन पर चिल्ला कर कहने लगा, वो एक लेजेंडरी हीरो है अगर तो, लेकिन अगर वो यहाँ पर जिंदा भी होता तो भी क्या उसे कोई भी इंसान कहा जाता? जो चीज को सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी गार्डियन ड्रैगन खुद थोड़ा सा घबराता है एमसी के इस तरह के गुस्से होते हुए देखने के बाद।
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी के गांधीधम खुद गुस्सा को और एमसी से कहने लगा तुम कही कि तुम कमी नहीं कमोताल कोई के तुम्हारे जैसे बेवकूफ को एडवाइस देना भी बिल्कुल पॉइंटलेस है। लेकिन उसी बहुत सिस्टर प्ले में कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो अब और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये दांजन एक फीना गिफ्ट है जिसे लेवियाथन ने किमहिल के लिए छोड़कर किया है। किमिल से इस गिफ्ट का जो ओनरशिप है उसे तुम्हें आप चुराना पड़ेगा। जो उसे पढ़ने के बाद एमसी अपने मन में थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करना, क्या उस ओनरशिप को मुझे अब चुराना पड़ेगा? क्या ये गिफ्ट कॉमिनी बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते बहुत सारे स्केलेटन सोचा आसमान से एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एमसी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है। वो सारे स्केलेटन सोल्जर की जो अटैक है वो अब तो उस गाछ पर आगे लग चुका है और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक बेल की मदद से वहाँ से लौटक तो एक नीचे नामने लगला। और फिर उसी पर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा है और फिर एमसी अपनी आंखों में एक ड्रैगन गार्डियन के पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मेरे हाथ बिल्कुल सही है तो भी श्योरली। और फिर अगली पल एमसी उन सारे स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा और फिर एमसी उन सब जो एक स्केलेटन मॉन्स्टर को देख पाते जिसका ओरा थोड़ा सा अलग दिख रहा था और जब उस स्केलेटन मॉन्स्टर को एमसी करीब से देखने की कोशिश करता है तो अब हम लोग देख पाते उस स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत ओरा बाहर निकल रहा था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्केलेटन मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हुआ है। जो चीज को देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा मैंने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया। और फिर एमसी बहुत ही स्पीड में उस स्केलेटन की तरफ जाते हुए कैमरे मन में कहने लगा जो बाकी सारे ड्रैगनिक सोल्जर मेरी तरफ आ रहे थे वह सिर्फ एक ही ऐसा था जो वहाँ से भाग रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा है। और फिर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा आप जॉब में इसके लिए बिल्कुल सही हूँ। उसी को हम लोग देख पाते उस स्केलेटन मॉन्स्टर एमसी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपना स्पेशल टेक्निक लाइटिंग ड्रैगन फ्लैश टेक्निक को इस्तेमाल कर अपने शॉट की मदद से उस स्केलेटन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा जिसकी वजह से हम लोग देख पाते एमसी ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर को अपनी लाइटिंग पिजन के अंदर कैद कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर लाइटिंग के वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और उस स्केलेटन मॉन्स्टर की जो डेड बॉडी था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर एमसी अपना और एक स्पेशल वो लाइटिंग नीडल के साथ उस स्केलेटन मॉन्स्टर की बॉडी पर अटैक करने लगा जिसकी मदद से एमसी ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर की जो शॉट था उसे भी आप डिस्ट्रॉय कर चुका है। और फिर एमसी उस पेड़ पर खड़ा हो जाता है और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एमसी ने जो किबलेट की रिमेनिंग है उनमें से एक को हासिल कर ले और एमसी को अभी 205 को हासिल करना पड़ेगा। जो चीज को सुनने के बाद एमसी उस स्केलेटन मॉन्स्टर की एक बात को अपने हाथ में पकड़ने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और उस बात को देखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एक किमलित के थर्ड कार्ड भी कह लेते बोन है जिसे देखते हुए एमसी खुद से कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। अगली पल एमसी अब खुद से कहने लगा मुझे सिर्फ यहाँ पर इन सभी को कलेक्ट करते हुए रहना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर एमसी पूरी तरह से अब मोटिवेट भी हो चुका है। अगली पर हमें उस फ्लोटिंग एंटी प्लेगो का सीन दिखाई दे जहाँ पर अब बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा है। उसी पर उसके पोत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान एक जहाज के अंदर अपने सामानों को रख रहा था। उसी पर और एक इंसान इस तरह आते हुए देखने के बाद और एक इंसान पूछने लगा तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट करके आए हो, क्या वहाँ पर कुछ हुआ था? जो सुनी पर वो इंसान कहने लगा नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर वो इंसान अपने जहाज में जाते हुए कहने लगा फिर भी उस फॉग ने हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया था पायलट। जो सुनने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर कुछ देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान चिल्ला को कहने लगा यहाँ के सारे पैसेंजर। जो सुनी पर पायलट यहाँ पर आको कहने यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उनके सामने हम लोग देख पाते इस जहाज के सारे पैसेंजर अब मर चुका है, किसी ने इन सभी को पूरी तरह से मार दिया है। अब ये चीज को देखने में पायलट चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर हमें दिखाया था एक व्हाइट हेयर इंसान को। ये सर इस फ्लोटिंग आइलैंड के बेवकूफ रूप से ड्रैगन सेलिंग शोध जब उनके आंखों के सामने आ गया था लेकिन उन लोगों ने फिर भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया। अगली पर हम लोग देख पाते वो इंसान अपने हाथ से एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए कहने लगा हाँ ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता कौन उसे अभी भी पाकर को रखा है। और फिर उस मास्क को पहनते हुए वो इंसान अब कहने लगा आखिरकार ये पूरी की पूरी फ्लोटिंग आइलैंड। और फिर वो इंसान एक बहुत ज्यादा कोल्ड लुक देने लगा और कहने लगा ये हवा हमारे हाथ में आ चुका है। और आज तक हमसे कहने लगा ये नंबर 9 नोएल है जो टॉयबांस का 9 लॉज है यहाँ पर। और फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के अंडरग्राउंड मीटिंग हॉल का सीन जहाँ पर बहुत सारे इंसान किसी के आने की इंतजार कर रहा था।
और फिर उसी वक्त वहाँ पर हम लोग तोयबान के नाइन सर्वेंट नोएल को आते हुए देख पाते हैं। और फिर नोएल वहाँ पर आकर कहने लगा तुम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ चुके हो। और आयतार हमें इसे दिखाते हुए कहने लगा ये तोयबान का नाइन सर्वेंट्स नोएल है। अब नोएल को देखने के बाद एक इंसान उससे पूछने लगा नोएल किस लिए तुम इतना था रिलैक्स तो यहाँ पर हमारे प्लेन के अंदर अभी यहाँ पर एक डिस्ट्रप्शन आ चुका है। और फिर नोएल की तरफ देखते हुए वो इंसान थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा क्या ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को तोयबा ने खुद नहीं रखा था। जो सुनने के बाद नोएल कहने लगा हाँ लेकिन तो भी क्या हो गया। और फिर वो इंसान एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा तो फिर वो फॉरेनर वो कौन सा चीज को कैरी कर रहा है। सिर्फ उसके वजह से के पिलो के हर एक रेसिडेंट उस जायंट स्टेचू के चारों तरफ घेर चुका है। वो सारे इंसान उसे लेजेंडर हीरो किमली कह रहा है। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर नोएल से कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे तीनों शिपिंग क्लैन की सारी पावर उस इंसान के हाथों में गिर जाएगा। और फिर नोएल की तरफ देखते हुए वो इंसान कहने लगा ये वो नहीं है जिसने जो तुमने हमें प्रोमिस किया था। जो सुनने के बाद नोएल खोल तोड़ में उस इंसान से कहने लगा हाँ जरूर तुम लोगों ने खुद ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को हमें हैंडओवर कर दिया था और उसके बदले हम लोग तुम्हारी पोजीशन को पूरी तरह से प्रिजर्व करने वाले थे। और फिर नोएल थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उस इंसान पर चिल्ला कर कहने लगा लेकिन तुम लोग इतनी छोटी सी चीज पर इतना ज्यादा कॉमोशन किस लिए कर रहे हो। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। जो सुनने के बाद और एक इंसान नोएल के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा क्या कौन सा छोटा सा मित्र है यहाँ पर। नोएल क्या तुम्हें यह तो भी मालूम भी है तुम हमारे 3 शॉपिंग करेंस के बारे में क्या सोच रहे हो। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं नोएल ने अपनी शॉट की मदद से उस इंसान को एक हाथ को वहाँ पर काट डाला है। सच में दोस्तों नोएल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूएल है। और फिर नोएल थोड़ा सा खोल तोड़ में कहने लगा तुम क्या कहना चाहती हो मेरे लिए तुम लोग से मामूली कीड़े मकोड़ हो जिन्हें मैं जॉब जाओ तो हम खत्म कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो पहला बार इंसान थोड़ा सा घबरा कर नोएल से कहने लगा नोएल इसका क्या मतलब है। जिसके जवाब में नोएल कहने लगा आखिरकार तुम लोग एक ट्रेटर हो जिसने अपने ही देश को बेच दिया है वो भी कुछ चीजों को हासिल करने के लिए। और फिर नोएल अपने सोच से बिलात को मूछते हुए कहने लगा अगर तुम लोग सिर्फ मेरे उदार को फॉलो करते तो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोगों ने खुद के मर्जी से यहाँ पर एक्ट किया है जिसके वजह तुम लोग आसानी से फ्लोटिंग आग के पिले को दोमिनेट कर पा रहे हो जब तो ना ये समुद्र के अंदर डूब जाए सिर्फ तब तो की। और फिर नोएल थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा हर किसी को अपने गिरित के लिमिट के बारे में मालूम होना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे एल्डर यहाँ पीछे हाथ चुका ये लोग दर्श के मारी काप भी रहे थे। और फिर वो पहले वाला इंसान फिर से कहने लगा क्या सच में आर्की तिरपिलो के कैपिटल के बिना तोयबान खुद उसी पर उसके बात को काटते हुए नोएल उसके गोले को भागते हुए कहने लगा तुम बेवकूफ कोई के क्या तुम अभी भी समझ नहीं पा रही हो। और फिर नोएल बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए गोल तोड़ में कहने लगा अगर तुम लोग सच में यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो फिर आपसे अपने मुंह को बंद कर मेरे उदार को फॉलो करना शुरू कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो इंसान पहले से भी ज्यादा घबरा चुका है अब। और फिर अगली बॉल वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर नोएल वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए जाते हुए कहने लगा अगर तुम लोग सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो भी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को हमें वापस दो काचरे कोई के। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यहाँ के हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल नोएल के एक सर्वेंट उसके सामने झुकते हुए उससे पूछने लगा क्या मैं नाइन सर्वेंट से एक और सवाल पूछ सकता हूँ। जो सुनने के बाद नोएल कहने लगा ठीक है तुम पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट पूछने लगा क्या आप सच में उन सभी पर यकीन कर रहे हैं ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को रिकवर करने के लिए। जो सुनने के बाद नोएल कोल तोड़ में उस सर्वेंट से कहने लगा मुझे मालूम है तुम्हारे कॉन्सर्न के बारे में यहाँ पर हाँ जरूर मैं खुद यहाँ पर एक्ट करना चाहता था लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है वो मुझे ऐसा करने नहीं देता। और फिर एक इंसान के बारे में सोचते हुए नोएल कहने लगा रेगनार के 9 ड्रैगन में से एक हेजिमोनी ड्रैगन जो अब वो यहाँ पर आ चुका है हम लोग को पहले उसे रिस्टेन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। अगली पल हमें फिर से उस ड्रैगन स्टेचू का सीन दिखाई दे जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसके चारों तरफ हम लोग बहुत सारे इंसानों को देख पाते हैं। और फिर एमसी सीढ़ियों से नीचे नाम लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर।
और एमसी को देख कर हर एक इंसान चिल्ला और कहने लगा किम हिल्ट यहाँ वो वापस आ चुका है। इन लोगों को खुद को इतना ज्यादा चेयर करते हुए देखने के बाद एमसी घबरा कर अपने मन में कहने लगा मुझे मालूम है उसे यहाँ पर एक गॉड की तरह देखा जाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वो चीज इतने बड़े लेवल पर भी हो सकता है। और फिर एमसी किम हिल्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जिस किम हिल्ट को मैंने देखा है वो ना ही कोई गॉड था ना ही कोई हीरो था यहाँ पर, वो सिर्फ एक काइंड हार्टेड मामूली लड़की था। और फिर एमसी अपने दागोन स्लेयर सोर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उससे भी ज्यादा जोड़ी चीज दागोन स्लेइंग सोर्ड एक प्रीमेबल दागोन आर्टिफैक्ट है जिसे सिर्फ कोई रेगनार ही इस्तेमाल कर सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एक इंसान चिल्लाकर एमसी से कहने लगा किम हिल्ट मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और फिर वो इंसान फिर से चिल्लाकर कहने लगा वो सारी तो तौबान कौमियों की वजह से हमारा आर्कीपेलागो अब पूरी से समुद्र अंदर डूबने वाले हैं, लेकिन हमें से बहुत सारे इंसान आप यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। अगर तुम्हें हमारे लिए थोड़ा सा भीति महसूस हो रहा है प्लीज हमारे पोलती आर्कीपेलागो को बचा लो। जो सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा ये एक अच्छा वक्त है मूड को थोड़ा सा सेट करने के लिए। और फिर अगली पल एमसी अपने दागोन स्लेइंग सोर्ड को आसमान की तरफ उठाते हुए कहने लगा फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के इंसानों मैं इस आर्कीपेलागो को बचाने वाला हूँ, मैं सोच में यहाँ पर सेलिब्रेशन को लाने वाला हूँ। और सोच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें दिखा था एमसी अब धीरे धीरे उस स्टेचू के सीढ़ियों से नामने लगा। उसी वो एक इंसान एमसी को देखने के बाद कहने लगा मैं आपका इंतजार कर रहा था किम हिल्ट। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर अगली पल वो इंसान एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा मैं किम हिल्ट के टेम्पल के प्रीस्ट हूँ जो उसका देखभाल करता है, मेरा नाम मार्टी है यहाँ पर। और राइटर उसे देखा तो ये हमसे कहने लगा वो किम हिल्ट के टेम्पल के प्रीस्ट है, उसका नाम प्रीस्ट मार्टी है। और फिर मार्टी एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा और आपसे हम लोग सिर्फ आपको ही सर्व करेंगे। अगली पल हमें किम हिल्ट के टेम्पल का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी के साथ साथ बहुत सारे इंसान भी आ चुका है। और फिर प्रीस्ट मार्ची एमसी को कहने लगा जो हम लोग भविष्य पर यकीन करते हैं आप कभी न कभी तो यहाँ पर आने वाले थे, हम लोगों ने जनरेशन से अपने टेम्पल को मेंटेन करके रखे हैं। इस तरह से जो सुनने के बाद एमसी प्रीस्ट मार्ची से कहने लगा लेकिन ये चीज जो सुनने के बाद एमसी के बात को काटते हुए प्रीस्ट मार्टी एमसी को एक नेकलेस दिखाते हुए कहने लगा ऐसा कहा जाता है इस नेकलेस को किम हिल्ट खुद पहना करता था और सिस्टम बैलेंस से हमें बताया था एक किम हिल्ट की पाल है जो एक मैजिकल एन्चेंटमेंट एक्सेसरी गेट कनेक्शन की है। अगली पल एमसी उस की को लेने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा यही सिर्फ एक ही रैली के और की है किम हिल्ट की, ये डीप सी ड्रैगन तो पहुंचने का एक एसेंशियल आइटम है। अब जब तुम्हारे पास की आ चुका है तो अब हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सोने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल एमसी प्रीस्ट मार्टी से कहने लगा लेकिन उससे पहले प्रीस्ट मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें कहना है। जो सोने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है लॉर्ड रेगनार। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी थोड़ा सा शौक होकर प्रीस्ट मार्टी से पूछने लगा तुम्हें किस तरह से मालूम चला। जो सुनने के बाद प्रीस्ट मार्टी स्टेज पे महाराज को और एमसी से कहने लगा जो अब दागोन स्लेइंग सोर्ड एक प्रीमेबल दागोन आर्टिफैक्ट है, ये चीज तो बिल्कुल नेचुरल है, उसे सिर्फ एक रेगनार ही यकीन कर सकता है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और प्रीस्ट मार्टी से पूछने लगा या तो भी सब कुछ जाने के बाद भी तुम इतनी देर से मुझे किम हिल्ट के इनकारनेशन क्यों कह रहे थे। जो सुनने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा इतने बॉक्स से इस प्लेस को गार्ड करते हुए मैं अब महसूस कर सकता हूँ उस स्वरों को जिस जहाँ पर तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं था अपने दोस्त को हाथ करने के अलावा। इस लैंड को बचाने के लिए किम हिल्ट के सारे दर्द को भी मैं महसूस कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी प्रीस्ट मार्टी से कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर प्रीस्ट मार्टी थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिर से कहने लगा जो अब तुम्हें किम हिल्ट ने खुद एक्नॉलेज किया है यहाँ पर तो भी तुम इस तरह से ट्रीटमेंट पानी को रिजर्व करते हो। और फिर अगली पर एक हॉल में पहुंचने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इस स्टेयर से नीचे जाकर आगे तुम उस नेकलेस को फेंक देते हो तो फिर तुम्हारे सामने एक गेट ओपन हो जाएगा जिससे तुम सीधे दागोन तक जा सकते हो। और फिर प्रिंस मार्टी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी को और एक नेकलेस देते हुए कहने लगा इस नेकलेस को कैरी करने से तुम आसानी से अंदर मूव कर सकते हो
और फिर पीस मारती एमसी के सामने थोड़ा झुकते हुए कहने लगा प्लीज इसे ले लो। और फिर उस नेकलेस को लेने के बाद एमसी अगली पल अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और एमसी को इस तरह से देखते हुए पीस मारती कहने लगा हमारे फ्लोटिंग आर्कीपेलिगो को जरूर बचा लेना। और फिर अगली पल हमें फिर से किमिल के टेम्पल के बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान अभी भी खड़ा हुआ है और फिर वो सारे इंसान किमिल के लिए प्रेरित होने लगा। उसी बहुत एक इंसान आकर उस जगह पर अटैक करते हुए कहने लगा वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनने के बाद सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराता है और फिर थ्री शिपिंग क्लैन के हेड यहाँ पर आकर कहने लगा हमारे थ्री द शिपिंग क्लैन के इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम चला है वो इंसान जो अभी अभी खुद को हीरो किमिल की तरह क्लेम कर रहा है वो एक टेररिस्ट है। जो सुनने के बाद सारे इंसान परेशान हो कहने लगे क्या एक टेररिस्ट ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर थ्री शिपिंग क्लैन का हेड अपने सारे सोल्जर को बुलाकर चिल्लाकर कहने लगा हम लोग अभी यहाँ पर एक ऑपरेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस दागोन सेलिंग शोध को उस टेररिस्ट से वापस लेने के लिए। सिटीजन प्लीज यहाँ पर जल्दी से दूर हट जाओ। जो सुनने के बाद वो हेड अपने मन में कहने लगा हाँ अभी ये जजमेंट बिल्कुल सही है। और उसी पर उस इंसान को देखा तो ये रायता राम से कहने लगा ये शिपिंग क्लैन स्पिनोला फैमिली का हेड उम्बर्तो स्पिनोला है। और फिर वो अपने सारे सोल्जर और सारे सिटीजन के तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा शायद मेरा रेपुटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर होने वाला है लेकिन अगर मैंने वो दागोन सेलिंग शोध को रिकवर नहीं किया तो फिर मेरा जिंदगी यहाँ पर रिस्क में फंस जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही मदद नहीं कर सकता हूँ। नहीं मैं अभी मरने वाला हूँ। क्या ये कोई वक्त है रेपुटेशन के बारे में सोचने का। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो सारे इंसान सिटीजन के साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा है। और फिर उम्बर्तो स्पिनोला अपने शोध को बाहर निकल कर अपने मन में कहने लगा या तो भी अगर मुझे यहाँ पर हर किसी को क्यों ना मारना पड़े। और फिर उम्बर्तो स्पिनोला चिल्लाकर कहने लगा इस वक्त से वो लोग जो भी मुझे अपोज करने की कोशिश करेगा चाहे उसका बोझा कोई भी क्यों ना हो। और फिर वो इंसान अपने सोल्जर को बता देते हुए कहने लगा उन सभी को यहाँ पर मरना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब आगे बढ़ने लगा अपने अपनी भाला को लेकर। उसी वक्त उम्बर्तो स्पिनोला बहुत ही जोर से चिल्लाकर कहने लगा हमें वो दागोन सेलिंग शोध को किसी भी हालत में वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली पल हमें एमसी का सीन दिखाते हैं जो अब उतने सारे स्टेयर से नीचे नामने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पानी तो पहुंच चुका है जहाँ पर आकर एमसी अपने मन में कहने लगा क्या यही वो प्लेस है। और फिर एमसी किमिल के प्लेस नेकलेस को देखने लगा यहाँ पर और फिर उस नेकलेस को हम नीचे फेंक देता है जिसके वजह से यहाँ पर एक अंडरग्राउंड गेट ओपन होने लगा। और फिर उस गेट को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अब उस गेट के अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें बहुत से दागोन जिसे दिखने वाले स्नेक को दिखाया है। और फिर एमसी अपने दागोन सेलिंग शोध को भागते हुए अपने मन में कहने लगा मैं पहले ही यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ आप मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन उसी पर एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अगली पल एमसी अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा यहाँ पर शायद अभी क्या अभी कुछ न कुछ जरूरत था। और फिर उसी वक्त हम लोग एमसी के पीछे बहुत सारी आंखें को देख पाते हैं जिन्हें महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हमें बहुत से दागोन सैनिक को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसे दागोन सैनिक बहुत सारे हैं, ये लोग एक साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं सारे दागोन सैनिक ने मिलकर एमसी को यहाँ पर घेर लिया है। और फिर एमसी इन्हें देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये लोग गार्डियन दीप सी के गार्डियन दीप सी सार्पेंट है। और फिर अगली पल वो सारे सी सार्पेंट अब बहुत ज्यादा रोड करते हुए एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी था। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा जरूर जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा हाँ अगर ये सारे बींग यहाँ पर हैं। लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का बेहतियास अपने सारे सोल्जर को कमांड करते हुए कहने लगा इनमें से किसी को भी यहाँ से भागने मत देना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब आर्कीपेलागो की साधारण इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जिस सीन को देखने के बाद एक आर्कीपेलागो का साधारण सिटीजन चिल्ला को कहने लगा कि इसलिए 3 मैरीटाइम फैमिली ये सब कुछ कर रहा है या तो उस टेररिस्ट की जो स्टोरी है वो सच है या फिर नहीं। तुम लोग यहाँ पर एक्सेसिव फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो।
उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किम हिल का पीरिस से बाहर निकलकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ पर ही रुक जाओ तुम सभी, क्या टेररिस्ट तुम कैसे ये कह सकते हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीस मारते की सिर्फ आवाज की वजह से हर कोई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी पीस मारते सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, यहाँ पर कोई भी दाऊद नहीं है, वो किम हिल के इनकारनेशन है यहाँ पर। और फिर पीस मार्टिन अपने सारे गार्ड को दिखाते हुए कहने लगा, मैं कसम खा सकता हूँ इतने सारे पीस की होनर की जो लोग इस टेम्पल को इतने जनरेशन से गार्ड कर रहे थे, तो फिर तुम लोग पहले खुद को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो। और फिर पीस मार्टिन सॉरी दोस्तों प्रीस्ट मार्टिन स्पिनोला फैमिली के 35 किताब देखते हुए कहने लगा, किस तरह से तोयबान हमारी किमिल की हॉनरेबली सेंचुरी के अंदर आ पा रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा घबराने लगा है और कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की एक सिटीजन कवर से घबरा कहना, क्या तोयबान वो क्या कर रहा है। और फिर और एक इंसान कहने लगा, क्या उन लोगों ने हमारी दागवन सिलिया शोध को नहीं चुराया था, क्या उन लोगों ने 3 मैरीटाइम फैमिलीज को एम्बुश नहीं किया था उसे हासिल करने के लिए। उसी वक्त और एक इंसान चिल्लाकर कहने लगा, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ऐसा हो सकता है उन लोगों ने खुद। और फिर एक लड़का एक सोल्जर की कुलार को पकड़ते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग आप तोयबान के साथ मिल चुके हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जैसे कि उस शोध को देना काफी नहीं था, आप तुम लोग तोयबान को किमित को भी हैंडओवर करना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आप आर्कीपेलागो की हर एक सिटीजन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार हम लोग किमित को जरूर पतित करेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे सिटीजन अब मौत से भी नहीं धोना चाहता है। अब इतने सारे सिटीजन की बातों को सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली के बेटे जो कमांडर है वो उससे अब कहने लगा, सर स्पिनोला हम लोग पहले ही बहुत दूर जा चुके, हमें शायद आप रिट्रीट करना चाहिए। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कोल तोड़ में कहने लगा, तो इबार मार्शियन स्क्वाड हर किसी को मार डालो जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कुछ मार्शियनी आकर या वो बहुत से सिटीजन को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक सिटीजन कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हमें बहुत से सिटीजन की सिर्फ चिल्लाने की आवाज को सुना जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद थ्री मेरीटाइम फैमिली के और एक फैमिली के मेंबर कहने लगा, सर स्पिनोला आपको खुद को पहले शांत कर लेना चाहिए, इस तरह की हार से बिहेवियर सिर्फ आपके खुद के रेपुटेशन को डैमेज करने वाला है और आपको बहुत ज्यादा बैकलेस भी मिल सकता है। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के प्रति उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं आपको थोड़ा सा शांत हो जानी चाहिए सर रोमेलिन, आपको क्या लगता है वो चीज अब आपकी जिंदगी को बचा सकता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सर रोमेलिन बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटे थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही आर्कीपेलागो को एक बार धोखा दे चुके हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है और वो एक तोयबान का एक अच्छा कुत्ता बनना। सच में दोस्तों इस आदमी को अब अच्छी तरह से मालूम है ये तोयबान के लिए कुत्ता है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आर्कीपेलागो की सारी सोल्जर बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटे फिर से कहने लगा, उन सभी को मार डालो जो लोग भी हमें को रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। और भी स्पिनोला फैमिली के बेटिया चिल्ला कर कहने लगा, आप वो सब दागोन सेलिया शोध को फिर से वापस लेते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों ऐसा ही कुछ पाती है हमारे देश के अंदर भी, जो लोग हमारे देश को भी बेचना चाहता है, अगर आप लोग को मालूम है तो भी कमेंट में कह सकते हैं उन सब पार्टियों का नाम। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत से सोल्जर सिटीजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तोयबान की जो मार्शियन स्क्वाड है उन्हें पीस के गार्ड स्क्वाड अब रोकने लगा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीस्टेज मार्ती का एक गार्ड पीस्टेज मार्सी से कहने लगा, आपको शायद यहाँ से जाना चाहिए पीस्ट मार्ती। जो सोने के बाद पीस्ट मार्ती से वह खड़ा हुआ था और शांत होकर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मुझे भी फाइट करना पड़ेगा हर किसी के साथ मिलकर यहाँ पर। सच में दोस्तों पीस्ट मार्ती या पीछे नहीं हटना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आर्कीपेलागो की सारी सिटीजन अब इतने सारे सोल्जर पर अटैक करते हुए कहने लगा, जैसे कि हम लोग तुम्हें उसे हाथ करने देंगे, हर कोई यहाँ पर इतने सारे सोल्जर को रोक को रखना पड़ेगा, हमें इन्हीं यहाँ से आगे बढ़ने मत देना। सच में दोस्तों यहाँ पर सिटीजन एमसी के लिए खुद की सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार हैं, ये लोग बिल्कुल हमारे देश के आर्मी जैसे बन चुका है। और फिर दो सिटीजन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग इनके साथ आप हेड ऑन फाइट करेंगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक सिटीजन एक सोल्जर की भला को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एंटोनियो एक हीरोइक एंट्री ले चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से गार्ड हुआ पूरी शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। या तो भी तोयबान की जो मार्शियन गिल्ड के मेंबर भी है वो लोग भी थोड़ा सा शौक हो चुका है। और भी स्पिनोला फैमिली के इतिहास एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ कोई के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंटोनियो स्पिनोला जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो उतने से सोल्जर के अटैक को रोकते हुए कहने लगा, बहुत वक्त हो चुके हैं डैड आपसे बिना मिले हुए,
यानी दोस्तों स्पिनोला फैमिली का पेतियास एंटोनी की खुद का डेथ है या फिर और भी स्पिनोला फैमिली का पेतियास एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुमने अपने हेयर की पोजीशन पर गिव अप कर दिया था। और फिर एंटोनी की ताब देखते हुए कहने लगा सिर्फ इस तरह की बेहतरीन चॉइस को बढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनी ने उस सोल्जर की भाला को यहाँ पर काट डाला है। और फिर एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा और आप कौन सा बेहतरीन चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर आपको क्या लगता है अपने देश को धोखा देना और फिर इनोसेंट सिविलियंस को मारना वो क्या है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का पेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होते और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुम। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो के बेलेक्स काल के हर एक मेंबर यहाँ पर आ चुका है जिन लोगों ने सारे सोल्जर के रास्ता को यहाँ पर अच्छी तरह से रोक कर रख दिया है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्ला कर कहने लगा बेलेक्स काल के हर एक मेंबर मैं तुम्हें ओदा दे रहा हूँ इस तरह की कोयल मैन को सावधियों करने का। सच में दोस्तों यह वो बेलेक्स काल के हर एक मेंबर आसानी से इतने से घात के खिलाफ फाइट कर पा रहा है और ये फाइट देखने में थोड़ा सा असम भी दिख रहा था। उसी वक्त एंटोनियो फिर से चिल्ला और कहने लगा और सारे सिविलियंस को यहाँ वो प्रोटेक्ट जरूर करना। और फिर एंटोनियो फाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने अभी किसी भी तरह से माहौल को बढ़ा दिया है लेकिन हम लोग इनके खिलाफ ज्यादा देर तो फाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग इन्हें ज्यादा देर तो यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए एंटोनियो कहने लगा इसीलिए जल्दी कीजिए आप। और फिर अगली पल हमें फिर से एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी के चारों तरफ बहुत सारे सी शार्पन एमसी को घेर कर सर्कल कर रहा था। अब एमसी फाइटिंग स्टैंड लेते हुए इतने सारे सी शार्पन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने यहाँ पर सी शार्पेंट को तो एक्सपेक्ट किया था लेकिन मैं इतने सारे एक्सपेक्ट को नहीं किया था। और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा और वो लोग किस लिए। और फिर एक सी शार्पेंट तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे सिर्फ साइलेंटली देख रही है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है लेविथान की एनर्जी इस शोध के अंदर है इसीलिए वो लोग मुझे सिर्फ घेर रहे हैं। और फिर एमसी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर एमसी एक सी शार्पेन की सर पर हाथ रखने के बाद सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी को बताया जाता है सी शार्पेन अभी एमसी पर यकीन कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से फिर से कहा जाता है सी शार्पेन ने अभी एमसी को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है। सच में दोस्तों इस और सिस्टम प्लेन को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर वैभान टेमिक को इस्तेमाल कर रहा है सी शार्पेन को टेम करने के लिए। और फिर एमसी एक सी शार्पेन को टेम करते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज बिल्कुल सिमिलर है जब मैंने उम्रा को टेम किया था उनके सारे इमोशन मेरे अंदर आ रहे हैं दागन हाथ की मदद से। और फिर एमसी आज लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तुम्हारे इमोशन जो लिवायतन यहाँ पर शूट करने वाला है। और फिर लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्यूरियोसिटी और दौड़। और सी शार्पेन के बारे में सोचते हुए कहने लगा और एनवी भी यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत से सी शार्पेन की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे मालूम है लिवायतन की एनर्जी की वजह से तुम सभी यहाँ पर आए हो और तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो क्योंकि मेरे पास भी सेम एनर्जी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक सी शार्पेन एमसी की तरफ देखते हुए अपने मुंह को खोलने लगा जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर उन सभी से माइंड ट्रांसलेट की मदद से कहने लगा क्या सच में। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगा तुम लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ मुझ पर यकीन करो। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं हर किसी का ख्याल रख लूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर एमसी उस सी शार्पेन से कहने लगा मुझे वहाँ पर ले चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस सी शार्पेन के पीछे बैठ कर समुद्र के और भी गभीर में जाने लगा और उस सी शार्पेन से कहने लगा लिवियतन के करीब ले चलो मुझे। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है उस सी शार्पेन की मदद से। या तो अभी यहाँ पर जो पानी के प्रेशर भी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी उस पानी के प्रेशर को अपने हाथों से रोकते हुए अपने मन में कहने लगा ये दिस्तों माना यहाँ के जो कारण थे उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बढ़ रहा है जिससे हम लोग जितना नीचे जा रहे हैं शायद ये एक साइन है हम लोग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हैचलिंग सिंक्रो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना तो भी क्या यही वो है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन को जो अभी भी यहाँ पर सो रहा है और एमसी उस सी शार्पेन से हम नीचे नाम जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेवियाथन के शॉर्ट पर बहुत से पैरासाइट केचर को भी देख पाते हैं और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा यही लेवियाथन है
जैसा मैंने सोचा था वो तो समुद्र के बिल्कुल गभीर में आ चुका है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा उसका मैजिक पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है जैसा वो खुद है। लेकिन उसी वक्त एमसी कुछ महसूस करने पर अपने मन में कहने लगा लेकिन सी शार्पन सिया पर बिल्कुल सही है, ये माना बहुत ज्यादा आलोक लग रहे हैं अभी। उसी वक्त हम लोग देख पाते लिव्याथन के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क माना बाहर निकल रहा है, जिसके तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये चीज मुझे महसूस हो रहा है किमित की मेमोरी से बिल्कुल अलग है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी या गार्डियन तो इक्वल बाहर निकल कर कहने लगा क्या वो पहले ही जा चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी का विन ड्रैगन कहने लगा मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये पहले ही खतरनाक बन चुका है। जो सुनने के बाद एमसी अपने गार्डियन के माइंड में कहने लगा क्या ये चीज सच में इतना बुरा है। जो सुनने के बाद एमसी का विन ड्रैगन एमसी से कहने लगा तुम्हारे पास पहले ही उसका एनर्जी है इसलिए मुझे लगा था तुम्हें इसके बारे में मालूम होगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा क्या मेरे पास वो एनर्जी पहले से है। और फिर एमसी कुछ समझने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहना क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी अपने पास का सीन को याद करने लगा जहाँ पर एमसी एक फिलवार को पागल को कहने लगा डेमन से तो टॉक्सिन है यहाँ पे। एमसी के उस बात को सुनने के बाद वो एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन कहने लगा हाँ वही ड्रैगन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाई दे लिव्याथन की हालत जो सच में अब एक पैरासाइट क्रिएचर की तरह दिख रहा है, उसका स्वर पूरी तरह से पैरासाइट क्रिएचर से भर चुका है। और फिर लिव्याथन की तरफ देखते हुए एक ड्रैगन गार्डियन कहने लगा वो पहले ही अपने सारे बोझे को खो चुका है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लिव्याथन अपनी मुंह को खोलने के बाद बहुत जोर से रोड करने लगा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर इस सीन को देखते हुए एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला कर कहने लगा ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ वो शैडो टॉक्सिन की वजह से। एक लाइट हाउस का सीन, जिस लाइट हाउस के अंदर हम लोग देख पाते हैं वो लाइट हाउस पूरी की पूरी टूट चुका है। और फिर वहाँ पर हम लोग नोएल तोयबान का सीन देख पाते हैं जो यहाँ पर किसी से कहने लगा हमारी नेशन शायद अभी युद्ध कर रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान चिल्ला कहने लगा ओवरलॉर्ड ड्रैगन। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा हाँ ठीक है ऐसे भी बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है नहीं। नोएल तोयबान 9th नोबेल सर्विटर। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और राइटर ओवरलॉर्ड ड्रैगन को देखा तो कहने लगा इसका नाम दांते रोल है। आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान बहुत ज्यादा गुस्सा और जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम्हें लगता है आप वक्त मुस्कुराने का और ग्रीटिंग्स करने का, क्या तुम भूल चुके हो हमारे देश के टर्म्स के बारे में। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान कहने लगा तुम नॉर्थ को लेने वाले थे जो हम लोग तोयबान के साथ फाइट करने वाले थे और उसके लिए हम लोग तोयबान यानी आर्कीपेलागो के जो लेने वाले थे वो भी तो चुप कर। जो सुन के वह ओवरलॉर्ड ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे तो याद नहीं आ रहा है कब मैंने मेरे प्रॉमिस को तोड़ा है, इस पर क्या गलत है। जो सुन के बाद नोएल तोयबान गुस्से में अपने पाव को जमीन पर मारते हुए कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर इस तरह से एक्ट करने वाले हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर नोएल तोयबान हमारे एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा थियो रेगनार वो आउटसाइडर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो तुम्हें जो 6 हेयर के जो कैंडिडेट है उसके यहाँ पर आने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर नोएल रेगनार अपनी आंखों में अपनी ओरा को अनलिश कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कह रहा मुझसे आप सच्चाई को हो। और फिर नोएल रेगनार अपनी पूरे ओरा को पूरी तरह अनलिश करते हुए कहना अगर तुमने ऐसा नहीं किया। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने अभी तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। और फिर नोएल तोयबान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा हमारा देश अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली बार हमें एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये डेमन शैडो टॉक्सिन है। जो सुनने के बाद एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन ने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर पर बहुत ज्यादा पैरासाइट जैसा दिखने वाला क्रिएचर चिपक चुका है। और जिसे देखते हुए एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला और कहना लगा वो अपने सारे बोझा को खो चुका है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट ड्रैगन ने यहाँ पर बहुत जोर से जोर करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा वो अभी पूरी तरह से डेमन शैडो टॉक्सिन के कंट्रोल में आ चुका है। अब इस चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये काम तोयबान ने किया यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी के वही ड्रैगन कहने लगा हाँ जब ड्रैगन स्लेयर शोध को बाहर निकाला जाता है और उसके सील को उठा दिया जाता है
शैतान आर्की बिल्कुल को जरूर पतित करेगा। और फिर विंड गार्डियन ड्रैगन फास्ट गार्डियन ड्रैगन की स्वर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ ये जानकर वो लोग किस तरह से गार्डियन को भी पॉइजन दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। इसे देखते हुए विंड ड्रैगन कहने लगा, उनके पास शायद यह बहुत ही बुरा रास्ता हो सकता है। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए विंड ड्रैगन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, चाहे यह वो कुछ भी क्यों ना हो लेकिन फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी सारी बोझ को खो चुके हैं उस डेमोनिक एनर्जी की वजह से। सच में दोस्तों यह वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है हमें। और उसी वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी भी बाहर निकल रहा था जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा था। और उसकी तरफ देखते हुए विंड ड्रैगन परेशान होकर कहने लगा, और वो आप पूरी तरह से बिजार्ड होने वाला है यहाँ पर। और फिर विंड ड्रैगन वहाँ से गायब होते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं लगता उसने अभी तो तुम्हें नोटिस किया यहाँ पर, इसलिए जब तो तुम्हारे पास वक्त है तब तक उससे दूर हो जाओ। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद विंड ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी को रुकने के लिए कहने लगा, हे चूजन वन। उसी वो एमसी आगे बढ़ते माइंड ट्रांसलेशन से विंड ड्रैगन से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, यही मेरा मौका है, जब तक वो मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा है तब तक। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गाते ड्रैगन के ड्रैगन स्लेयर शोध की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनो को इस्तेमाल कर रहा है जिसके वजह से एमसी की आंखों के अंदर थोड़ी पावर निकल रहा था। और एमसी अपने मन में कहने लगा, वो टॉक्सिन अभी भी फास्ट गार्डियन के चारों तरफ सड़ने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों फास्ट गार्डियन ड्रैगन के पूरे बॉडी के अंदर अभी वो टॉक्सिन चारों तरफ सड़ रहा था। अगली पल एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ देखते हुए कहने लगा, उस जगह से वो चीज चारों तरफ सड़ रहा है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, पहले मुझे उस चीज जगह पर जाकर उस चीज को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। डेमन शेडो टॉक्सिन कंटेमिनेशन की जो सोर्स है उसे आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन स्वर के ऊपर जो डेमोनिक क्रिस्टल था उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यह वो देखकर ऐसा लग रहा था एमसी एक ही पल के अंदर उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस डेमोनिक क्रिस्टल के अंदर से बहुत ज्यादा थंडरबोल्ट बाहर निकलने लगा। और फिर उस थंडरबोल्ट की वजह से एमसी को बहुत बड़ा झटका लगता है यहाँ पर। और फिर फास्ट गार्डियन ड्रैगन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब हम लोग देख पाते एमसी जिस चट्टान से टकराया था वो चट्टान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उन लोगों ने कुछ डिफेंस को भी यहाँ पर सेटअप कर रखा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, यहाँ तो भी उसके सर से अब खून भी निकल रहा था। अगली पल भी तो एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन वो चीज सच में एक वाइटल पॉइंट है। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है जिसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने जिस चौतार के पीछे जो एमसी छुपा हुआ था उस चौतार को भी बहुत ही बुरी तरह से टूट दिया है। सच में दोस्तों यहाँ फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली बॉल एमसी की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखने के बाद विंड ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा, सुजेन वन आप तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। उसके स्वर पर रहते को जैसे तुम पहले कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने के बाद अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए उस फास्ट गार्डियन की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं ऐसा किस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पर, उसके करीब जाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी। लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने एमसी पर अपने ड्रैगन रोड से अटैक कर दिया है जिसके वजह से इस जगह का जो जमीन है वो पूरी बुरी तरह से टूटने लगा है। अब इस सीन को देखने के बाद एमसी और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने एमसी पर अपने पूरे ड्रैगन रोड को छोड़ दिया है जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस ड्रैगन रोड को भी डॉज कर लेता है। और फिर एमसी उस ड्रैगन रोड की जो पावर है उसके वजह से बहुत जो चिल्ला तो लगा। लेकिन अगली पल और भी कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी एमसी की जो तेमी बीज थे वो आने लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते उस सी शार्पेन ने एमसी को उस फास्ट गार्डियन के जो अटैक है उससे बचा लिया है। और फिर इस सी शार्पेन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहना, सी शार्पेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है छुपाने के अंदर मूव कर पाना, लेकिन तुम्हारी मदद के साथ ये चीज बिल्कुल अलग होने वाला है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन दागों की तरफ देखते हुए सी शार्पन से कहने लगा, आप स्टेज तो उसके स्वर की तरफ चलो जहाँ पर उसे वो चोट लगा है। जो सुनी की अगली पर हम लोग देखते हैं सी शार्पन दायरे फास्ट गार्डियन दागों के स्वर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मौन में कहने लगा, उसके स्वर की जो क्रिस्टल के अंदर जो डेमोनी एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर एमसी गार्डियन दागों के स्वर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, लेकिन गिफिन के खिलाफ फाइट करने के वक्त मुझे एक लेसन को मैंने सीख लिया है अच्छी तरह से। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों में अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर गिफिन टैलोन के एक्टिवेट कर दिया है, जिसके मदद से एमसी किसी भी एक ताकतवर एनिमी को साबित कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गिफिन की जो पावर है उसे एनालाइज करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक आंख के लिए एक आंख को लेना। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ फेरी बाप को भी इस्तेमाल कर दिया है, जिसके वजह से एमसी की सोई डेमन एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगी। और फिर एमसी फिर से और एक स्पेशल स्किल ओम वाटर को यहाँ पर एक्टिव कर देता है, जिसके वजह से एमसी पर जो डेमोनिक एनर्जी से रेजिस्टेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा और एमसी के अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। और फिर सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर लेसर दाकिस पीआर को भी इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी यहाँ पर ओवरऑल में प्रेशर को मैजिकल ऑफ की तरह पुश बैक कर सकता है। और फिर एमसी गार्डियन दागों की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, एक गार्डियन के लिए और एक गार्डियन। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला गार्डियन दागों के सर पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी अपना पैसा लेते हैं क्वीन प्ले ड्रैगन स्कॉलर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी के शॉट के आने से 3 ड्रैगन शॉट से बाहर निकलता है। और फिर हम लोग देख पाते उस शॉट से जाकर अब डायरेक्टली उस डेमोनिक क्रिस्टल के साथ टकराने लगा, जिसके वजह से उस डेमोनिक क्रिस्टल यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर हमें एमसी के एक शानदार लुक को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों वो क्रिस्टल अब एमसी के पावर के वजह से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। या तो भी ऐसा लग रहा है वो क्रिस्टल पूरी तरह से मिट भी जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कि एमसी अभी बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था यहाँ पर, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर किसी के बाल आसमान में उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो डेमोनिक क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कोई भी पावर बचा नहीं है अभी। अब एमसी जिसे देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर द हीरो हुई मीत को महसूस कर पा रहा था, यानी दोस्तों उसका सोल भी यहाँ पर आ चुका है एमसी को मदद करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सौर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन की आंखों के अंदर जो डेमोनिक पावर था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा और फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को भी खुलने लगा। अगली बार फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को खुलने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर ऐसा लग रहा था फास्ट गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर अपने दोस्त किमित को देख रहा था, जो अभी भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को पकड़ा कर खड़ा था, जिसे देखने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा स्वागत कहने लगा किमिल तुम यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर जब फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहना नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पर थियो रेंगनार है द चूजन वन। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें किमिल के लास्ट वाच को कहने के लिए। और फिर एमसी किमिल को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से याद करने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते किमिल एमसी को फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को वापस दे रहा था। और फिर अगली पल किमिल फिर से रोना शुरू कर दिया है। आप सब कुछ समझने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहना मैं समझ चुका हूँ, तो फिर इसीलिए उस सब वक्त के अंदर भी किमिल यहाँ पर था सिर्फ मेरे खातिर में। जो सुनने के बाद अब एमसी का गिफिन गार्डियन ड्रैगन बाहर निकल कर फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा, अब हमारे पास इमोशनल होने के लिए कोई भी वक्त नहीं है और जल्दी करो और फिर से अपने रेलिक के अंदर वापस आओ। उसी पर विन ड्रैगन भी कहने लगा, मैं इससे एग्री करता हूँ और चूजेन को अपने ताकत को दे दो एक गार्डियन होने के नाते। जो सुनने के बाद फास्ट ड्रैगन आप एमसी को देखते हुए कहने लगा, मैं इस चीज के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये चीज आप पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर उसके माइंड में कहने लगा, लेकिन क्यों? जो सुनने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने प्राइमोर्डियल ड्रैगन के विल के खिलाफ गया था और फिर अपने रेलिक को छोड़ दिया था। जब मैंने उस रेलिक को छोड़ दिया था उसी वक्त से मैं और कोई भी गार्डियन नहीं हूँ यहाँ पर, और एक बार मुझे डेमोनिक एनर्जी ने भी इन्फेक्ट कर चुका है पहले ही। हाँ जरूर तुमने मुझे
मदद किया फिर से मेरी बोझा को ढूंढने में, लेकिन मेरा मौत पहले ही यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, इसलिए वो होने से पहले। और फिर गार्डियन ड्रैगन एमसी तब देखते हुए अपनी उंगली को बारह कर कहने लगा, थियो रेगनार, मुझे शायद तुम्हें मेरे पास जितनी तरह ताकत है उसे दे देना चाहिए। और फिर गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा दौड़ के साथ आने वाला है, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा, हाँ जरूर। जो सुनने के बाद गार्डियन ड्रैगन मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, हाँ मुझे तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एमसी के हाथ में गार्डियन ड्रैगन एलिक को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम प्लीज उस पावर का इस्तेमाल करोगे उन्हें पतित करने के लिए जिन्हें क्रीम पतित करना चाहता था? जो सुनने के बाद एमसी अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए कहने लगा, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैं ऐसा ही करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन दिख रहा था। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा, तो थियो रेगना तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन पूरी तरह से ओरा में बदलते हुए एमसी से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपनी दोस्त के शादी में वापस जा सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते अब गार्डियन ड्रैगन पूरी तरह से ओरा में बदल चुका है, जिसके वही से यहाँ पर वही से और एक तोड़ने तो बोने लगा है। अगली पर इतने सी कांस को देखते हुए तो वही ड्रैगन कहने लगा, लिब्राथन के चारों तरफ जीव भी सी कांस था वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो अभी आर्की प्ले को पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका है। और फिर एमसी तब देखते हुए विन ड्रैगन फिर से कहने लगा, हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो और इस ताकत को एब्जॉर्ब करो। जो सुनने के बाद एमसी उस ताकत की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मन में कहने लगा, लिब्राथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस पूरी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारी पूरी ताकत को अपने अंदर ले पाऊंगा। और फिर अगली पल एमसी बहुत ज्यादा दौड़ को सहते हुए अपने मन में कहना, और फिर मैं उन सभी को उस पूरी की पूरी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को वहां से मूव कर दूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते उस तीनों फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन, जो चाहे चीज बहुत ज्यादा हिल रहा था। अभी ऐसा लग रहा था यहाँ पर भूमिकंप आ चुका है। एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन एमसी कहने लगा, लिब्राथन के गायब होने की वजह से यहाँ के जो सी करेंट से उस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता है तो फिर आर्कीपेलागो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाएगा। और फिर विन ड्रैगन एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो उसके पावर को एब्जॉर्ब करो। जो सुनी की बात एमसी अपने हाथ को बाहर तो अपने मन में कहने लगा, लिब्राथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी लिब्राथन की ओरा की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं तुम्हारी पावर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और फिर पूरी की पूरी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को दूसरी तरफ मूव कर दूंगा। और फिर अगली पल एमसी अपने सामने बहुत ज्यादा लाइट को देख पाते, जिससे वजह एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिब्राथन की पावर के वजह से एमसी की पूरी फेस पर धीरे धीरे क्लियर करने लगा है। और जिसके वजह से एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का फेस का स्किन धीरे धीरे उतरने लगा और एमसी बहुत ज्यादा घबराते अपने मन में कहना, मैं सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट था। और फिर एमसी अपने चारों गार्डियंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, गार्डियंस ने मुझे पहले ही इसके बारे में वार्निंग दे चुका था। लिब्राथन सच में एक पूरी की पूरी आलोक लेवल में था। और फिर एमसी उस ओरा को बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बिल्कुल इतना ताकतवर होगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मेरा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वक्त कोई एमसी के माइंड में कह रहा, उस शब्द को इस्तेमाल करो। जो सुनी के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ड्रैगन सेलिंग शोध का इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर सर्ज को देख पाते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है एमसी सामने एक बहुत बड़ी स्पीयर का सीन। सच में दोस्तों स्पीयर को देखकर ऐसा लग रहा था वो एक छोटा सा चांद बन चुका है और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी का गार्डियन ब्लैक की ओर कहने लगा, हाँ ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान का काम था उसके लिए। जो सुनी के बाद विन ड्रैगन कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर वो दोनों एमसी के ड्रैगन सेलिंग शोध की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या उसने अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को इस्तेमाल किया है अपनी शरीर के ऊपर जितना डैमेज जा रहा था उसे ब्लॉक और रिड्यूस करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी के माइंड में कहने लगा, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। और फिर और एक गार्डियन कहने लगा, हाँ ऐसा लग रहा है लिब्राथन आखिर तो उसे मदद कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ड्रैगन सेलिंग शॉट की मदद से लिब्राथन की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये कितना तो खतरनाक मैजिक पावर है, जैसे कि मैं लिबियातन को खुद अपने हाथ में पकड़ कर रखा हूँ। इतना तो स्टागोला उसके लायक था। उसी पर विंग ड्रैगन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुझे नोहान अपनी गाद को इतनी जल्दी डाउन मत कर देना। लिबियातन की पावर अब तुम्हें पूरी तरह से मिल चुका है। अब वक्त आ चुका है आइलैंड्स को मूव कराने का। जो सुनिकीबा एमसी अपने एक हाथ से अपनी पावर को धीरे धीरे अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन में एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी अपने मन में कहना, मुझे ये चीज मालूम है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाने की वजह से बहुत ज्यादा सी कारण बाहर निकलने लगा। और इस चीज को देखते हुए विंग ड्रैगन एमसी कहने लगा, तुम्हारे माइंड में पहले से मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनिकीबा एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। और फिर एमसी अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, नेगरार का नॉर्थ ईस्ट बे जहाँ पर ये पहले से था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पावर के इस्तेमाल करने की वजह से यह बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर एमसी आरके प्लेग के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, वो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। उसी पर हम लोग देख पाते आरके प्लेग का सीन जहाँ पर बहुत सारे इनसे एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे। और फिर इतने बड़े बड़े सी कारण को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। और फिर आरके प्लेग की कुछ इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर किरिम की चार्ज के गार्ड कहने लगा, क्या किरिम ने यहाँ पर कुछ किया है। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, यहाँ पर आरके लोग नहीं डूब रहे हैं, मेरे बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते तोयबान के मार्शल स्क्वाड भी इस चीज को देखने को बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाया कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये चीज सच में डूब रहा है। जो सुनिकीबा और एक सोल्जर अपनी फिंगर को सोल लाइन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, उस तरफ देखो, उस सोल लाइन की तरफ देखो। और फिर वो सोल्जर जोर से चिल्लाया कहना, ये चीज मूव कर रहा है यहाँ। और फिर पूरी आरके प्ले को दिखाते हुए वो सोल्जर जोर से चिल्लाया कहने लगा, पूरी की पूरी आरके प्ले को आप मूव कर रहा है। सच में दोस्तों एमसी अपनी पावर के साथ पूरी की पूरी आरके प्ले को मूव कर पा रहा है। जो सुनिकीबा और एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला, क्या सच में मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते यह बहुत बड़ा बड़ा सुनामी बनने लगा है इस आरके प्ले को मूव करने की वजह से। और फिर हमें दिखाए थे नोएल तोयबान और ओवरलॉर्ड ड्रैगन का सीन, जहाँ पर उनके लाइट हाउस के अंदर भी अब पानी आने लगा है। इस चीज को देखने के बाद नोएल तोयबान बहुत ज्यादा घबरा कर कहना, यह वो क्या हो रहा है। और फिर अपनी मन में कहने लगा, क्या उसने ड्रैगन सिलेया शोध की पावर को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया है। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी हमारे पास बातें करने का और ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर ही रुक जाए। जो सुनी की बात नोएल तोयबान गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन ऐसा मत सोचना, मैं तुम्हें इस तरह से जाने दूंगा। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब थोड़ा सा गुस्सा होकर नोएल तोयबान से कहने लगा, या तो अभी मैं खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता थियो रेगनार यहाँ पर क्या करने वाला है। ये प्लेन से एक पूरी तरह से डेड था। जॉब उसने ड्रैगन सिलेया शोध की जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व कर दिया है, शायद ये चीज अच्छे के लिए हो रहा है। और फिर नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन कहने लगा, उसे मार डालो और उस शोध को वापस लेकर आओ। जो सुनी की बात जो नोएल तोयबान थोड़ा सा घबरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भविष्य के ओपोनेंट को खुद मार डालूं, तुम सिर्फ मेरे कोटेल्स पर राइड करना चाहते हो। यानी दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन एमसी का एक बड़ा भाई है यहाँ पर। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो नोएल तोयबान से कहने लगा, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा उसे मारना नहीं होगा तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हमें एंटोनियो के फादर का सीन दिखाते हैं, जो बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये आर्की बिली को सच में मूव कर रहा है, उस रास्केल ने असल में काम कर दिया है। और फिर एंटोनियो के फादर जोर से चिल्ला को कहने लगा, इस लड़ाई को इसी वक्त रोक दो, आर्की पेलो के डूबने की खतरा पूरी तरह से जा चुका है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्लाने को कहने लगा, अब हम सब पूरी तरह से सेफली। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई इंसान एंटोनियो पर अपने सोच से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसे महसूस करने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान का उस शॉट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एमसी आ चुका है अपने ड्रैगन स्लाइंग शॉट के साथ, जिसे देखने के बाद वो इंसान यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगन स्लाइंग शॉट के साथ उस इंसान पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस इंसान दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो वापस आ चुका है, किमिल फिर से वापस आ चुका है, उसने सी ड्रैगन सील को सक्सेसफुली लिफ्टेड कर दिया है। और फिर एंटोनियो जमीन में बैठते हुए एमसी कहने लगा, हे रेगना, अब आर्की बिल को पूरी तरह से सेव है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना।
जो सुनी के बाद एमसी एंटोनियो से कहने लगा हाँ ये चीज और नहीं डूबने वाला है। जो सुनी के बाद एंटोनियो अब थोड़ा सा शांत होकर एमसी से कहने लगा तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे मालूम है ये चीज बहुत ज्यादा सेमलेस है तुमसे ये पूछना, लेकिन क्या तुम मेरे लिए और एक फेवर कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी कोल्ड फिश बनाकर कोल तुम्हें एंटोनियो से कहना तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करो। जो सुनी के बाद एंटोनियो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अगली पल एमसी यहाँ पर बहुत से इंसानों की दिलबोधी किताब देखने लगा और फिर एंटोनियो से कहने लगा मुझे पहले ही मालूम चल चुका है यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी अपने दागोन सेलिंग शोध के साथ आगे बढ़ते हुए कैमरे खुद से कहने लगा सिर्फ मुझे बचाने के लिए पूरी आर्की पेलेगो ने। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा यहाँ पर से मैं हर एक चीज को हैंडल कर लूंगा। अब एमसी को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद आर्की पेलेगो के सारी सोल्जर बहुत ज्यादा घबराने लगा है और फिर एंटोनी की फादर बहुत ज्यादा घबरा को अपने सोल्जर से कहने लगा किस लिए तुम लोग इस तरह से पेसिंग आउट हो रही हो, क्या तुम लोग नहीं देख पा रहे उसके हाथ में दागोन सेलियर शोध है जो अभी हमारी तरफ भी आगे बढ़ रहा है, तेजी कोना बंद करो और उसे पाकर को ले आओ। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब एमसी तक आगे बढ़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी जमी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा तुमने यहाँ पर कितना बड़ा बिलादी मेज को तोड़बार कर दिया, जॉब में यहाँ पर नहीं था। और फिर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देने लगा और फिर एमसी अपने ओरा को अनलिश करते हुए हर किसी से जोर से चिल्लाओ कहने लगा हर कोई अभी नीचे नाम जाओ। और फिर हमें दिखाते एमसी ने यहाँ पर एक जोरदार सिलेस को मार दिया है और फिर हम लोग देख पाते एमसी की सिर्फ उसी एक ही सिलेस की वजह से बहुत सारे इंसान के सौ अपने धौर से अलग हो चुका है, या तो अभी एंटोनी के फादर का भी सौ उसके धौर से अलग हो चुका है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उसी एक शॉर्ट सिलेस की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पिलर भी डिस्ट्रॉय होने लगा है। अगली बार हम लोग देख पाते बहुत से पिलर के साथ उन सारे इंसानों की स्वर भी अपनी धौर से पूरी तरह से अलग हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा था बहुत सारे आंधे जोम्बी एमसी तक आगे बढ़ रहा है जिनके पास अपनी सॉरी नहीं है। और फिर हमें दिखाते बीच से बहुत बड़ी सुनामी का सीन और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने सिर्फ लाशें गिरा हुआ था और एमसी बाकी सारे आर्की प्लेयर के इंसानों के सामने खड़ा हुआ था अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को लेकर। और इस चीज को देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा जोर घबरा कर कहने लगा ये चीज पूरी तरह से असंभव है। और फिर एंटोनियो सारे इंसानों की लाश की तरफ देखते हुए कहने लगा सारे नोबिल्स और गार्ड्स उसी वो हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आते हुए कहने लगा तोयबा को पायरेट्स कोई के इतने बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है क्योंकि तुम लोग एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एंटोनियो की डेथ के सौर पर आज भी कुछ हद तो कॉन्शियसनेस बाकी था। और फिर एंटोनियो घबरा तो यह खुद से कहने लगा डेथ जो सुनी की बात एमसी यहाँ पे एंटोनियो से कहने लगा अपने काम को अच्छी तरह से करो और सारे सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ, अब आर्की प्लेयर के सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो थोड़ा सा घबरा को और एमसी के बात को मारने के लिए अपने स्वर को नारने लगा। और फिर एमसी उन सभी को यहाँ से जाते हुए देख कर अपने मन में कहने लगा वो मुझसे इतना दूर था लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उसके अटैक को रोक कर पाया था। यानी दोस्तों वो शोध का अटैक एमसी ने किया था, ये तो नोएल तोयबा ने किया था। और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा उसमें अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा रैगनार के बच्चे ये तुम्हारा अंत होने वाला है तुम्हारे कुकी एक्ट की वजह से। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये कौन है यहाँ पर। और फिर नोएल तोयबा अपनी पावर को अनलिश कर एमसी तब देखते हुए कहने लगा मैं तुम्हें बहुत सारे हिस्सों में काटने वाला हुआ, या तो भी तुम्हारे डेथ भी तुम्हें और नहीं पहचान पाएंगे। सच में दोस्तों इस विलेन को लग रहा है ये एमसी को यहाँ पर मार सकता है। नोएल तोयबा अपने पूरी उड़ा को अनलिश कर एमसी तब देखते हुए कहने लगा रैगनार के बच्चे इतना काफी है तुम्हारे कुकी एक्ट के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर नोएल तोयबा अपने ओरा को और भी अनलिश कर एमसी तब देखते हुए अपने शोध को एमसी तक पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा मैं तुम्हें बहुत सारे हिस्सों में अब काटने वाला हूँ, या तो भी तुम्हारे डेथ भी अब तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। और फिर हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान के सामने अभी भी एमसी बिल्कुल खड़ा हुआ था। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा कर नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता उसके जितना एक ताकतवर इंसान अभी अचानक से मेरे सामने आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर और एक मौका मुझे मिल चुका है। और फिर एमसी नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये तोयबान के नोबेल सर्विटोर्स मध्य एक है। और उसी वो हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अपनी शोध को लेकर अपनी एक आंख में अपने पावर को अनलिश कर एमसी तब आगे बढ़ रहा था। और एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि तोयबान के रेनफोर्स्ड ह्यूमन से जिन्हें बनाए गए रैगनार के 9 ड्रैगन्स को काउंटर करने के लिए। और फिर एमसी ऐसे 9 इंसान में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे पिछले जिंदगी के अंदर ग्रेट वॉर के वक्त में ये लोग 9 ड्रैगन्स के खिलाफ तू फाइट कर पा रहे थे
और फिर नोएल त्योहार के ओरा को बहुत ज्यादा आनलिस होते हुए देखकर एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते नोएल त्योहार ने एमसी पर अपने एक शोध सिलेस से अटैक कर दिया है, जिस शोध सिलेस को अटैक को एमसी ने बहुत ही आसानी से दर्ज कर लिया है। और फिर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है और पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी के ऊपर में आ चुका है और उसकी तरफ देखते हुए एमसी अपनी मौन में कहना उस वॉच में बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा ने एमसी के साइड में जोरदार शॉट सिलेस मार दिया है, इसके वजह से वो ब्रिज भी दो हिस्से में काट जाते अभी जिस पर एमसी खड़ा हुआ था। और फिर इस चीज को देखते हुए एमसी अपनी मौन में कहने लगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसा स्ट्रेटेजिक वेपन से जो नाइन ड्रैगन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और फिर अगली बार नोएल तोयबा आसमान से अब जमीन पर उतर आता है और एमसी के सामने ही आकर अपनी ओरा को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों नोएल तोयबान यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ये सच में एक नोबेल सर्विटर है। उसी वो हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अपनी आंखों में अपने पावर को अनलिश कर एमसी तरफ देख रहा था। और फिर एमसी नोएल तोयबान के अटैक को रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर मेरे पास और कोई भी चांस नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी आसमान में उड़ रहा था अपने ड्रैगन स्लेयर शॉट को अपने हाथ में लेकर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है नोएल तोयबान के आखिरी अटैक की वजह से। और नोएल तोयबान एमसी से आगे बढ़ते एमसी पूछने लगा तुमने किस तरह से उस पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो सुनी की भाई एमसी नोएल तोयबान की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर नोएल तोयबान अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश कर एमसी पर अपनी सोच से अटैक कर तो एमसी से कहने लगा उस ड्रैगन सेलिंग के पावर को तुमने किस तरह से एब्जॉर्ब किया है। और फिर एमसी अपने ड्रैगन स्लेयर शॉट के साथ नोएल तोयबान के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर नोएल तोयबान एमसी पर अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे शायद तुम्हारे लिए या तो कभी उस शॉट को पकड़ना भी मुश्किल कर देना चाहिए। सच में दोस्तों नोएल तोयबान के अटैक की वजह से पूरी की पूरी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर नोएल तोयबान जमीन में उतरने के बाद एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अभी गिव अप कर दो वरना तुम्हारे लिए ये चीज और भी ज्यादा दर्द भरा होने वाला है। जो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी नोएल तोयबान पर अपनी बहुत सारे शॉट से अटैक करने लगा, जिस सारे अटैक को लॉरेंस तोयबान बहुत ही ज्यादा आसानी से अपनी शॉट की मदद से रोक देता है। और फिर नोएल तोयबान एमसी के उसे छोटी नाइफ को पकड़ तो ही एमसी कहने लगा एक इस तरह के मजाक हम लोग कोई खेल नहीं खेले यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी नोएल तोयबान के पीछे से आकर उस पर ड्रैगन स्लेयर शॉट की मदद से अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर नोएल तोयबान एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा क्या तुम इस तरह की गेम खेलने की बॉयस को पहले पार नहीं कर चुके हो। जो वो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वह एक बहुत बड़ा धमाका होता है, इसके वजह से फिर से आसपास के पूरे एरिया डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर नोएल तोयबान एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस बच्चे के साथ फाइट करने के बाद मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ सारे एडमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा था। और फिर नोएल तोयबान सारे एडमेंट की बातों को इस्तेमाल याद करने लगा। और एडमेंट उससे कह रहा था रेगना के नेक्स्ट जनरेशन में से खासकर थियो रेगना का ख्याल रखना पड़ेगा, उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन जरूर देना तो तुम उसके खिलाफ किसी भी हालत में फाइट करते हो। और फिर एडमैन थोड़ा सा गुस्सा होने लगा और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा उसे उसी पर पूरी तरह से खत्म कर देना। अब नोएल तोयबान उस बात को याद करने के बाद अपनी चारों तरफ एक शॉर्ट सिलीज का अटैक कर देता है। सच में दोस्तों यह पर नोएल तोयबान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर नोएल तोयबान चारों तरफ एमसी को ना देख कर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर नोएल तोयबान एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता है तो फिर वो सच में इस वार के अंदर एक बहुत बड़ा वेरिएबल बन जाएगा। और फिर नोएल तोयबान अपने शॉट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा हमें उसे अभी खत्म करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें दिखाते एमसी का सीन जहाँ पर एमसी के शरीर से अभी खून गिर रहा था और उसी पर एमसी का विद गार्डियन ड्रैगन बाहर निकल कर एमसी को कहने लगा आप चूजन वन तुम क्या करने वाले हो, हम लोग को अभी ज्यादा वक्त चाहिए तुम्हें मदद करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी वहां से भागते हुए अपनी सिस्टम प्ले में देखने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी का जो फेरी बाप था वो एक्टिवेशन अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को कहा जाता है इसके लिए जो कूलडाउन टाइम था वो अभी बाकी है। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा मैं यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं हार सकता हूँ। और उसी बार एमसी का विन ड्रैगन पीछे से एमसी की तरफ ही दिख रहा था। और फिर अगली पर सिस्टम प्लेन में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन स्लेयर शॉट बाम्बू को इस्तेमाल करने के लिए एमसी को अभी 2 मिनट 15 सेकंड का वक्त लग सकता है। अब उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा अगर मैं सिर्फ लिवियाथेन की पावर को फिर से बोरो कर पाता। और फिर एमसी उस पोत की तरफ भागते हुए पानी के अंदर देख पाते नोएल तोयबान एमसी पर अटैक करने की उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। और फिर हमें दिखाते एक शांत पोत का सीन। और फिर अगली पर हम
हम लोग देख पाते नोएल तोयबान के एथिक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान के उस एथिक की वजह से एमसी को और भी ज्यादा चोट लग जाता है, जिसकी वजह से एमसी के शरीर के अंदर से और भी ज्यादा खून बाहर निकलने लगा और फिर अगली पर एमसी अपनी सामने की तरफ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान ने फिर से एमसी पर अपने एक शॉट से से अटैक कर दिया है, जिसे एमसी ने बहुत ही मुश्किल से इस बार दर्ज कर पाया है। सच में दोस्तों नोएल तोयबान की जो शॉट से है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही शॉट से की वजह से पीछे से एक बहुत बड़ा घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर एमसी इस चीज को देखने के बाद एमसी उस घर के अंदर से भागने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी एक चेयर को भी उठा लिया है और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस चेयर को अब डायरेक्ट नोएल तोयबान पर फेंक कर मारता है। सच में दोस्तों एमसी को अभी समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए, वो जोशी हाथ में जो भी आ रहा है उससे वो नोएल तोयबान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अगली पर हम लोग फिर से देख पाते हुआ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एमसी बहुत ही मुश्किल से उस धमाका से दूर हाथ पाया है और फिर एमसी अपने पूरे उड़ा को अनलिश कर बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर नोएल तोयबान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपनी शॉट की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉट सेलेस लगा दिया है। इस शॉट सेलेस की वजह से आसपास की पूरी एरिया फिर से डिस्ट्रॉय होने लगा और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखने लगा जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था और उस तरफ देखते एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी पर नोएल तोयबान अपनी उड़ा को अनलिश कर एमसी तरफ देख रहा था बिल्कुल यहाँ डेथ रिपर की तरह। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान अचानक उसे अपनी प्लेस से गायब होकर एमसी तो आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान बार बार एमसी पर अपनी सोच से अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो सच में दोस्तों नोएल तोयबान इस फाइट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान ने फिर से अपनी एक और शॉट सेलिस की मदद से एमसी पे अटैक कर दे और एमसी ने इस पर बहुत ही मुश्किल से अपनी ड्रैगन सेलिंग शॉट की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। अगली पर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान वहाँ पर भी एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है और फिर नोएल तोयबान फिर से अपनी शॉट सेलिस की मदद से एमसी पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अपनी शॉट की मदद से यहाँ बहुत से शॉट सेलिस मारने लगा, जैसे कि उसका जो ओरा है वो पूरी तरह से अनलिमिटेड है। तो इतने सारे शॉट सेलिस मारने के बाद नोएल तोयबान आसमान से एमसी तरफ देखने लगा और फिर नोएल तोयबान एक लांगोर में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते पानी के अंदर से एमसी फिर से बाहर निकलता है और फिर एमसी भी एक लांगर में आकर खड़ा हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी या बहुत ज्यादा जोर जोर से हाँफने लगा। सच में दोस्तों एमसी की हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था इस लड़ाई के अंदर और फिर एमसी अपनी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा और थोड़ी देर के लिए मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। इसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते अभी एमसी को 17 सेकंड का वक्त चाहिए और फिर एमसी नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ और थोड़ी सी वक्त चाहिए मुझे और फिर नोएल तोयबान अपनी उड़ा को अभी तक अनलिश करते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी से कहने लगा ये चीज आप मेरे लिए बोरिंग होता चाह रहा है, इसीलिए आप इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। जो सुनी की बाद एमसी नोएल तोयबान के अटैक तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत खतरनाक होने वाला है और फिर एमसी अपनी ड्रैगन सेलिंग शॉट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं उसे कुछ और वक्त के लिए डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने जो ड्रैगन सेलिंग शॉट को आसमान की तरफ फेंक दिया है नोएल तोयबान की तरफ और नोएल तोयबान से कहने लगा मुझे लगता है तुम शायद इसके पीछे हुई यहाँ पर। उसी पर नोएल तोयबान उस शॉट को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अपनी बुढ़ा को पूरी तरह से पीछे डिमिनिश कर देता है और उसी पर एमसी का उस ड्रैगन सेलिंग शॉट नोएल तोयबान के ऊपर से आसमान में उड़ रहा था और एमसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ पर अगर तुम इसे ले सकते हो तो ले लो। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपनी ओइबान टेमिंग को इस्तेमाल कर रहा है, इसके मदद से एमसी अभी सी शार्पिन से कनेक्ट कर पा रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान के साइड में एक बहुत बड़ा सी ड्रैगन बाहर निकल कर एमसी के ड्रैगन सेलिंग शॉट को पकड़ लेता है और जिस चीज को देखते हुए नोएल तोयबान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर एमसी नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा नोएल तोयबान से कहने लगा अगर तुम इसे ले पाए तो फिर ये तुम्हारा बन जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते नोएल तोयबान बहुत ज्यादा गुस्से आकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा इस डैम जो बच्चे कोई के और इसके डैम गेम्स। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे बहुत सारे सी शार्पन बाहर निकल आता है और वो लोग अपने मुंह के अंदर अपने पावर को चार्ज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा है एमसी सारे सी शार्पन को यहाँ पर कमांड कर पा रहा है और इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था और फिर इतने सारे सी शार्पन को अचानक से एमसी के करीब आते हुए देखने के बाद नोएल तोयबान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी के
सारे सी सापे ने अपने मुंह से अपने वाता गान के मदद से नोएल तोयबान पर एक साथ मिलकर अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों ये अटैक दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर नोएल तोयबान बहुत ही आशा है इतने सारे सी सार्पेन के अटैक को अपने शॉट की मदद से रोकते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कुछ फीस आकर मुझे रोक सकता है और इस सिचुएशन को भी चेंज कर सकता है। और अगली बार नोएल तोयबान से अपनी शॉट की मदद से इतने सारे सी सार्पेन के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए एक कूल अंदाज में एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हें इसका कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान बहुत ही औसम दिख रहा था, लेकिन अगली बार कुछ देखने की बार नोएल तोयबान पहले थोड़ा सा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब आगे बढ़कर नोएल तोयबान पर अपनी दागवन सेलिंग सोच से अटैक करने की कोशिश करने लगा। अब इस चीज को देखते हुए नोएल तोयबान थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा, तुम पूरे बॉक्स से भागने की कोशिश कर रहे थे और तुम अब मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। मुझे नहीं मालूम तुम यहाँ पर क्या स्कीम करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर नोएल तोयबान अपनी ओरा को पूरी तरह से अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपना बेस्ट शॉट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल मेक श्योर करूंगा मैं तुम्हें एक फिनिशी एंडिंग दे पाऊँ। सच में दोस्तों अभी नोएल तोयबान को लग रहा है वो एमसी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिस्टम प्ले में कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी पर सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी अब अपनी पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। उसका कूलडाउन बॉक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगली बार सिस्टम प्ले से हम लोग देख पाते हैं एमसी अब दागोन सेलियासो बालमो को पूरी तरह से स्टेबलाइज करने के बाद इस्तेमाल कर सकता है और फिर उसी पर लिवियन तान एमसी कहने लगा, सोचिए हुआ तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ तुम उस पावर को इस्तेमाल करोगे जो से मैं तुम्हें दे रहा हूँ और भी खुद को बचाने के लिए। अगली बार हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। सच में दोस्तों इस पूरे फाइट के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ नोएल तोयबान को थोड़ा सा भी घबराते हुए और भी सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी एक और नया स्किल मिल चुका है, इसका नाम नाइब लूंग है अभी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस शॉट की मदद से लिविया तन का आखिरी अटैक करने लगा वो भी नोएल तोयबान पर। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपनी शॉट के ओरा की मदद से लिविया तन को फिर से जैसे चिंता करते ऐसा लग रहा है और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से नोएल तोयबान का शॉट वह दूर से काट जाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी नोएल तोयबान को मारने के बाद अब आगे बढ़ चुका है वो भी लिविया तान के ओरा बॉडी के साथ। सच में दोस्तों यहाँ पर लिविया तान का ये ओरा बॉडी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।